मैं हमेशा की तरह 1 या 2 घंटे देरी से हूँ। पास्टर उठ खड़ा हुआ, कहा, अब मैं आप सभी से देर से आए श्रीमान ब्रैनम का परिचय कराना चाहता हूँ। तो ठीक है, मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, सो मैं बस कभी तो एक बार देर से आता हूँ, लेकिन इस बार मैं इसके लिए मदद नहीं कर सका। यह उस मौसम के कारण से था जिसकी वजह से इस बार ऐसा हो गया। मैं इसे मौसम पर रख सकता हूँ और इसे ले सकता हूँ। इसे स्थगित करना था भाई रोज, बस थोड़ा सा। सुप्रभात बहन रोज। और आज सुबह भाई रोज और बहन रोज को यह पाकर खुशी हुई, और भाई शॉरिट और बहुत से भाई लोग, आप वहाँ पर जो भले लोग हैं। मैं इसे सुनता हूँ। कोई तो मुझे बताता है जब फिनिक्स में बारिश होती है तो हर कोई बस बिस्तर पर रहता है। ऐसा बदलाव आप जानते हैं। इन दिनों में से एक दिन मैं एक मुफ्त भोजन लेने जा रहा हूँ। वे मुझे बताते हैं कि आप हर दिन मुफ्त में भोजन कर सकते हैं। सूरज नहीं चमकता है। मैं आज इसे देखने जा रहा हूँ। उनसे इसके लिए भुगतान करवाऊंगा। मैं किसी कलीसिया के लिए कल रात को बोल रहा था। मुझे वास्तव में इसका नाम याद नहीं आ रहा है। और सो हमारे पास पिछली रात को सभा में एक अद्भुत समय था, और भाई आउटलाव के लिए और टेप तक, और हम बस इस संगति में एक अच्छा समय बिता रहे हैं। और मैं इन सभी सेवक भाइयों से कन्वेंशन में मिलने की आशा कर रहा हूँ। इसलिए हमारे पास समय होगा कि बस एक प्रकार यहाँ वहाँ जाने का खाली समय होगा, भाई रोज, और एक दूसरे से बात करें। और यही है जिसके लिए मैं आया हूँ, कि संगति करें। और हमारे पास हमारे कार्यक्रम की ओर देख रहे थे और बहुत से स्थानों के लिए देख रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि यह सबसे बड़ा अवसर था, क्योंकि मुझे अलग अलग लोगों से भेंट करना होता है कि उनसे मिलूं और आगे बढ़ूं। कभी कभी प्रचार में हर सेवक को गलत समझा जाता है, किसी न किसी तरह से। बहुत सी बार आप जो कहते हैं, लोग कुछ तो बात को इस तरह से ले लेते हैं, और बस एक प्रकार से यह उनको जरा सा झुका देता है, इसलिए वे इसे उस तरह से कहेंगे, और फिर अगला वाला इसे लेता है, वो थोड़ा और झुका देता है। पहली बात जो आप जानते हैं, यह सत्य से पूरी तरह से बाहर हो जाता है। सो हम बहुत सी बार प्रचार करने में मैं एक प्रकार से संप्रदायों और संगठनों और चीजों पर हावी हो जाता हूँ। कभी कभी तब लोग कहते हैं, भाई ब्रैनम एक संगठन के विरोध में है। यह गलत है। मैं किसी संगठन के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बहुत सी बार होता है कि लोग बस उस संगठन पर निर्भर हो जाते हैं, आप देखते हैं, और अपनी सारी आशाओं को मसीह पर रखने की बजाय उस संगठन पर रखते हैं। वे देखना चाहते हैं कि वे उस संगठन में कितने सदस्यों को जोड़ सकते हैं। अब यह बहुत अच्छा है। यह ठीक बात है। मैं सोचता हूँ कि हर संगठन को हर एक सदस्य को लेना होगा जो इसमें जुड़ सकता है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप अपरिवर्तित जन को लेते हैं और जितना आप पवित्र आत्मा पर जोर डालते हैं, उससे बढ़कर उस संगठन पर जोर डालते हैं, जैसे कि भाई रोज या कुछ समय पहले कह रहे थे, और उन बातों को तब आप लोगों को सोचने को लगाते हैं। हम इससे जुड़े हुए हैं और हम उससे संबंध रखते हैं। आखिरकार हम सब परमेश्वर के हैं। देखा। अब यदि मैंने एक मनुष्य को नदी में नाव में जाते हुए देखा है, और मैं इंडियाना में एक नदी के पास रहता हूँ, ओहियो नदी के, और मैं ठीक झरने के पास रहता हूँ। यह एक बहुत ही खराब स्थान है, वे झरने, क्योंकि यह ठीक अभी आपको नष्ट कर देगा। यदि आप कभी उस झरने पर जाते हैं तो वहाँ कोई नाव उस पर नहीं चल सकती है, क्योंकि यह इस तरह से है, लगभग 40 या 50 फुट सीधे नीचे की ओर, और फिर एक बड़ा पानी का भंवर नीचे की ओर आता है, जो यह ठीक चट्टान पर टकराता है, वहाँ जो नीचे आधार चट्टान होती है। और मैं सोचता हूँ वो चोटियाँ, सफेद चोटियाँ, झरने के नीचे 40 फुट की ऊंचाई पर से झरने का बहाव होता है। देखो, जहाँ से यह नीचे गिरकर फिर से ऊपर की ओर उड़ता है, और फिर बस सीधे इस तरह से जोर से उछलता हुआ चला जाता है, और एक बड़ी जल की तेज धारा के अंदर चली जाती है, जो लगभग 60 या 70 फीट गहरा होता है। और वहाँ एक भंवर है जो इसे इस तरह से घुमाता है और इसे बाहर लाता है, और एक नहर में से होते हुए नीचे चला जाता है। वहाँ कभी भी जीवित रहने का कोई तरीका ही नहीं है। आप देखो, एक व्यक्ति कुछ समय पहले यहाँ से जीवन रक्षक जैकेट पहने हुए वहाँ पर चला गया। उन्होंने केवल जो चीज को देखा जब वो इस तरह से गिरा, यहाँ तक कि वो जीवन रक्षक जैकेट, उस भयानक जल की धारा ने उसे सीधे नीचे ले लिया, और उसे कभी नहीं देखा गया। कभी नहीं जान पाए कि
कि उसका क्या हुआ। वो चट्टानों पर या किनारों पर वहाँ नीचे अटक गया होगा, हो सकता है लगभग 1 या 2 मील पर, इस तरह से, और जीवित रहने का कोई जरिया नहीं। और यदि मैं किसी को नदी के नीचे उस छोटी पुरानी नाव में जाते हुए देखता हूँ, वहाँ बैठा हुआ पढ़ रहा था, आगे जा रहा था, और मैं उस पर चिल्लाने लगता हूँ, उस नाव से बाहर निकलो, वो नाव उन लहरों से उतर नहीं पाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर उस व्यक्ति के विरोध में कुछ भी है, यहाँ तक कि यदि मुझे उस पर चिल्लाना भी पड़े और उससे बहुत ही कठोर बात करनी पड़े, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर उस व्यक्ति के विरोध में कुछ भी है। मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो नष्ट होने जा रहा है। यही कारण है कि मैं उस पर चिल्लाता हूँ, क्योंकि वो नहीं, ये इसलिए है क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। यही कारण है कि मैं चिल्लाता हूँ। यदि मैं परवाह नहीं करता तो मैं कहता, अच्छा, अच्छी मुक्ति मिल रही है, जाने दो। देखो, यदि मैं उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन जिस कारण से मैं उन बातों को कहता हूँ, क्योंकि मैं कलीसिया के प्रति उत्साही रहता हूँ, मैं परमेश्वर की कलीसिया के प्रति उत्साही रहता हूँ, और मैं यह देखने से घृणा करता हूँ कि यह तो बस संगठनात्मक विचारों वाला होता जा रहा है, और मैं उस विचारधारा को जानता हूँ। इसी तरह से हर कलीसिया नीचे गिर चुकी है, ठीक उसी तरह से, ठीक उस संगठनात्मक विचारों में से होते हुए। जरा लूथरन के समय में बेदारी के बारे में सोचें, देखो कि यह कहाँ पर चले गए, और जैसे ही यह कभी उस तक पहुंची, यह फिर से कभी भी ऊपर नहीं आई। लूथरन कभी वापस नहीं आए। वेस्ली, मेथोडिस्ट की ओर देखें, वे कभी वापस नहीं आए। पिलग्रिम होलिनेस को देखें, नाजरीन, वे बाकी के सारे, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, उनके पास एक बेदारी है। और तब कोई मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ के साथ ऊपर उठता है, वो आत्मा में एक अभियान को आरंभ करता है। फिर जैसे ही वो मनुष्य चला गया, तब उन्होंने वहाँ उसमें से एक संगठन बनाया, जैसे मूडी बाइबल संस्थान, जो अच्छा स्थान है, लेकिन यह कभी भी मूडी की तरह नहीं होगा, समझे। और जिन चीजों के लिए मूडी खड़ा था, वे इस बात से लाखों मील दूर हैं, इसलिए आप वहाँ पर हैं। और अब यह सब बौद्धिक हैं, जहाँ मूडी ने इसे आत्मा पर रखा था, आप देखें, और इसलिए आप उन चीजों में यह पाते हैं। अब जब मैंने पहली बार आरंभ किया था, और वर्षों पहले यहाँ फिनिक्स आया था, पेंटिकॉस्टल के अभियान में, मेरे पास स्वयं एक संस्था को आरंभ करने का अवसर था। लेटर रिन के भाई लोग मेरे पास आए, कहा, यही है, आइए आरंभ करें, इसलिए हम उन सभी बाकी संस्थाओं से बड़े होंगे। मैंने कहा, दया, ये ऐसा नहीं है भाइयों, ये बात इस तरह से नहीं है। आप उस रास्ते से 10 लाख मील दूर हैं। परमेश्वर इसे कभी भी आशीषित नहीं करेगा। अपने इतिहास को पढ़ें, बाइबल पढ़ें, इसमें से कोई और संस्था कभी भी बाहर नहीं आएगी जो इसी में से आती है। यह सही बात है। यह संगठित होकर और चले जाते, यह अब लौकिया की स्थिति में है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा भाई, अब और कोई परमेश्वर की आशीषित संगठनाएं नहीं है जो ऊपर उठें। इससे कुछ नहीं होगा। हम प्रभु के आगमन पर हैं, समझे। और परमेश्वर बचे हुओं को इस बड़े विश्वव्यापी अभियान में से निकालेगा, जो कि अभी चल रहा है दुल्हन के लिए। लेकिन वहाँ कभी कुछ भी अब और संगठित नहीं होगा आत्मिक रूप से। देखा, यह समाप्त हुआ है। जब मैं अपने भाइयों को देखता हूँ, बहुमूल्य भाई उस ओर झुके हुए हैं, तब मैं बस इसे उसमें मेरा पूरा जोर लगाकर सब कुछ उगल देता हूँ। और कभी कभी भाई कहते हैं, भाई ब्रैनम हमारे विरोध में है, हम, यह गलत है। ओह, किसी के भी विरोध में होना, यह मेरे मन से बहुत ही दूर की बात है। मैं आपके लिए हूँ, मैं आपका भाई हूँ, देखो, और अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और यही कारण है कि मैं कभी भी किसी भी एक संस्था से नहीं जुड़ा। इसलिए मैं दरार में खड़ा हो सकता हूँ और कह सकता हूँ, भाई नहीं, यह इस तरह से नहीं होना है। वे कहते हैं हम असेंबली से संबंध रखते हैं, यह अच्छी बात है। असेंबली ऑफ गॉड मेरे लिए एक शानदार आशीष रही है। हम 4 स्क्वायर से हैं, तो ठीक है। देखो, वो मेरे लिए क्या ही आशीष है। हम यीशु के नाम वाले हैं, देखो, वो मेरे लिए क्या ही आशीष रहे थे। हम ही वो एक हैं, कुछ और हैं, जो भी हो, वे सब आशीष हैं। वे परमेश्वर के लोग हैं, देखा, और परमेश्वर के लोग इस सभी में हैं। और जब हम अपने आप से सहभागी होते हैं, कहते हुए हम यहाँ चर्च ऑफ गॉड से थोड़े बेहतर हैं, आप देखना, या हम 4 स्क्वायर या जीसस नेम से थोड़े बेहतर हैं, या ऐसा ही कुछ। जब हम बस एक, हम हो सकता है विचारों में थोड़ा भिन्न हो। हम सब आज रात का खाना खाने के लिए गए, हम सब अलग अलग पकवान को लेते हैं, लेकिन हम पकवान को एक ही तरह से खा रहे हैं। आप देखना, यही विचार है। तो इसका विचार ऐसा है, क्या हम बस हमारी संगति को देख सकते हैं? इसलिए
संगठन की ओर झुकाव ना करें, कलवरी की ओर झुकाव करें, तो आप इन दूसरी चीजों के लिए मरे हुए से बन जाते हैं। देखा, और मैं विश्वास करता हूँ, मुझे ये कहने दो जबकि यह मेरे मन में है, मैं विश्वास करता हूँ कि एक संस्था ने एक अच्छी भूमिका निभाई है, क्योंकि वहाँ बहुत सी बार भाई लोग इतना बुरा, हम इसे सोचने से भी घृणा करते हैं, हमारे बीच में ऐसी चीजें ऊपर आई हैं और इस तरह की बातें जो कि धर्म विरुद्ध रही हैं, और लोग बस उन विधर्मियों को लेकर और लोगों को किसी भी तरह से तितर बितर कर देंगे, और भाइयों का एक झुंड एक साथ इकट्ठा होता है, जो कि मेरा मतलब यह है कि बाहर जाते हैं जैसे उन्होंने आरंभ के दिनों में किया था, और हर प्रकार की चीजें, और हमारे पास आज भी ये सब है। देखो, बस अभी भी एक अभियान चल रहा है, और कुछ लोग जो खुद को एक साथ ला सकते हैं। पेंटिकॉस्ट की वास्तविक तस्वीर मेरी राय में, जब यह संगठन की बात आती है, ये वो कलीसिया है बाय पेथरस, स्वीडन में फिलाडेल्फिया कलीसिया। अब वे परवाह नहीं करते कि आपके पास किस प्रकार की शिक्षा है, जब तक ये वचन के अनुसार है। यदि आप इसे इस तरह से देखना चाहते हैं, उस तरह से या किसी भी तरह, जब तक आपके पास संगति है और एक वास्तविक शुद्ध पवित्र जीवन जीते हैं, आप वहाँ हैं, ये अच्छा है। और यदि आप यह कहना चाहते हैं कि यीशु एक सफेद घोड़े पर आ रहा है, और दूसरा एक कहता है कि वो एक सफेद बादल पर आ रहा है, उसे इस तरह से आने के लिए देखते हैं, बस आगे बढ़ो जब तक आप एक अच्छा साफ जीवन जीते हैं और संगति रखते हैं। यही तरीका है, बस ऐसा ही है। तो ठीक है, अब यही वो एक कारण है मित्रों कि मैं इस बिजनेसमैन के झुंड के साथ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन यह सबसे अच्छा है जो हमारे पास है। जी हाँ, यह सही है। जी हाँ, वह बहुत सारी बातें हैं जो मुझे कहनी है, और आप यहाँ के भाई लोग आपको बताएंगे। मैं उनके साथ कभी भी बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता। मैं यहाँ परमेश्वर के सेवक के रूप में हूँ कि सत्य को बताऊं, और मुझे इसका उत्तर देना है। यह सही है। भाई रोज ने कहा, इसलिए हम आपको पसंद करते हैं। तो ठीक है कि हम नहीं कर सकते, हमें इस वचन के साथ बने रहना है। देखा, अभी कुछ समय पहले मैं सोचता हूँ, मैं विदेश में था या पिछले वर्ष टापू पर था, और उनकी एक सभा हुई थी, और कुछ भाई इस महान सभा में बड़ाई कर रहे थे, जहाँ उनके पास सारे देश भर के व्यापारी लोग थे, और वे इस विषय में बोल रहे थे। मेरे पास कोने में एक छोटा सा स्थान था, मेरा व्यवसाय अच्छा नहीं था, और मेरे पास एक भयानक समय था, और पहली बात जो आप जानते हैं, मैं मसीह को ग्रहण करने के लिए अंदर आया, और ओह, मेरे पास अब सब कुछ है। अब यह अच्छा है, हम इसकी सराहना करते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन फलने फूलने या सफलता का मतलब हमेशा ही मसीह नहीं होता है। यह देखिए, और हमें इस पर ध्यान देना है। अब यह अच्छा है, समझे, मैं इसके विरोध में कुछ भी नहीं, लेकिन मैं एक प्रकार से उस रात्रि भाइयों के साथ गया। हम नीचे उस होटल में गए जहां हमारा एक झुंड ठहरा हुआ था, और भाई शकेरियन और हम सभी, और मैंने कहा, तो ठीक है, मैंने कहा, भाइयों, मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा, मैं सोचता हूँ कि आप भाइयों का सबसे अच्छा झुंड है जिनसे मैं अपने जीवन में कभी मिला हूँ। लेकिन मैंने कहा, बात ऐसी है, मैंने कहा, मैं किसी संस्था से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं उस संगति से जुड़ता हूँ। मैं उनके साथ एक संगति का कार्ड रखता हूँ, केवल एक ही कार्ड जो मैं रखता हूँ, क्योंकि यह सारे संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। आप देखते हैं, और यही है जो मुझे पसंद है, यही है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा, जो बात मुझे चिंतित करती है कि आप भाई लोग उन लोगों के सामने जो वहाँ पर हैं, जो आपसे 1000 गुना अधिक फले फूले या सफलता पाए हुए हैं, और फिर उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीह ही सफलता है। उन्हें कभी भी यह बेचने की कोशिश न करें, समझे। कभी भी संसार के साथ तुलना करने की कोशिश मत करो। संसार को हमारे आधार भूमि पर आने दो, उनके आधार भूमि पर मत जाओ। देखा, आप उनकी आधार भूमि पर चले जाते हैं, हम उनके साथ कभी नहीं चमकेंगे। आखिरकार सुसमाचार चमकता नहीं है, यह तेज उज्जवल होता है। हॉलीवुड चमकता है, सुसमाचार तेज उज्जवल होता है। चमकने और तेज उज्जवल होने में बहुत अंतर है। और इसलिए अब, और मैंने कहा, आरंभ के पेंटिकॉस्टल भाई लोग जिनके पास कुछ तो था, इससे छुटकारा पाने की कोशिश की, और गरीबों को खाना खिलाते थे, और इसी तरह से आदि आदि, और बिना किसी चीज के बाहर चले जाते, देखो, ताकि सुसमाचार को प्रचार करें, संगति करें। मैंने कहा, अब हम इस पर बड़ाई मारने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। मैंने कहा,
इस बात में कितना फर्क है। और एक बहुमूल्य छोटा भाई कुछ समय के बाद वह उठा, मुझसे कहा, उसने कहा, भाई ब्रैनम, यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी जो लोगों ने कभी की। और मैंने कहा, अब देखो भाई, मैं लोगों को यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा था कि जो उनके पास है उसे बेच दें, लेकिन मैं बस इन व्यापारियों के लिए एक मुख्य चीज को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा, यह सबसे बड़ी गलती थी जो उन लोगों ने की थी। मैंने कहा, उन्होंने यह पवित्र आत्मा के द्वारा किया। पवित्र आत्मा ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। पवित्र आत्मा किसी को कुछ भी करने के लिए कहता है, आप वही करें जो वो आपको करने के लिए कहता है। और उसने कहा, तो ठीक है, यह कलीसिया की अब तक की सबसे बेकार गलती थी। मैंने कहा, क्यों भाई? और ठीक वहाँ उस व्यक्ति के सामने जिससे मैं बात कर रहा था, उसने कहा, क्योंकि जैसे ही वहाँ कलीसिया में एक छोटा सा वाद विवाद ऊपर आया, वहाँ यूनानियों और इब्रानियों और इत्यादि के बीच एक अंतर था। कहा, उन लोगों के पास जाने के लिए स्थान नहीं था, उनके पास यहाँ तक लौटने के लिए कोई घर भी नहीं था। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, यही परमेश्वर की इच्छा थी। उसने कहा, यह भला परमेश्वर की इच्छा कैसे हो सकती है? मैंने कहा, वे हर जगह पर गए, सुसमाचार को फैला रहे थे, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं था। पवित्र आत्मा कोई गलती नहीं करता है, यह बस ऐसे ही नहीं करता है, बस ऐसा ही है। और जैसा कि मैं कल रात बोल रहा था, आपको बस परमेश्वर को थामे रहना है और उसके वचन को थामे रहें और इसे सही से पकड़े रहें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपको कहाँ ले जाता है, बस इसके पीछे पीछे चलना, बस ऐसे ही आगे चलते रहें। लेकिन निश्चित रूप से मैं इस बिजनेसमैन की संगति का एक समर्थक हूँ और हर एक कन्वेंशन जिसमें मुझे आमंत्रित किया जाता है, मैं हमेशा ही जाता हूँ और बोलता हूँ, वो सब कुछ कहता हूँ जो मैं कह सकता हूँ। न ही केवल कहने के लिए कुछ समझौता करने का यत्न करें जो किसी को प्रसन्न करना हो, इसे या उसे, लेकिन हर बार जब मैं अपनी सभा में जाता हूँ, मैं अध्ययन करने और प्रार्थना करने और उपवास करने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, प्रभु यीशु, मैं क्या कह सकता हूँ जिससे उन लोगों की सहायता हो सके। हर कोई जानता है कि मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं एक वक्ता नहीं हूँ। मैं हर कोई यह जानता है, मैं प्रचारक नहीं हूँ। मेरा संदेश बीमारों के लिए प्रार्थना करना है और इसी तरह से इत्यादि, लेकिन मैं एक प्रचारक नहीं हूँ। हर कोई ये जानता होगा जो मुझे प्रचार करते हुए सुनता है, लेकिन मैं जो कहता हूँ, मैं उसमें उत्तेजना डालना चाहता हूँ जो कुछ तो करेगा। न ही यह कहने के लिए कि क्या वो एक प्रभाव डालने वाला प्रचारक नहीं है, क्या वो अपने व्याकरण का सही प्रयोग नहीं करता है, क्या वो पुलपिट में अद्भुत नहीं है। मैं यह नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे इसके लिए कभी नहीं बुलाया, लेकिन मैं कुछ ऐसा पाने की कोशिश करता हूँ जो उस व्यक्ति की सहायता करे और वो कलीसिया एक बेहतर कलीसिया बने, सहायता करे कि इससे लोग बेहतर बने। इस पर प्रार्थना करता हूँ। अब मैं एक प्रकार से इस तरह से बोल रहा था क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग अब भी एकत्र हो रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है। यही कारण है कि मैं इन बातों को कह रहा था अब एक 15 मिनट के बाद। और अब मैं भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भाई फूलर को लंबे समय से जानता हूँ, हमेशा ही उनसे अपने हृदय की गहराई से प्रेम किया और हमारे पास बहुत सी बातें एक जैसी है भाई फूलर। और इसलिए मैंने भाई फूलर को बहुत वर्षों से देखा है और मैं उसे जानता हूँ कि वह वास्तविक सच्चा परमेश्वर का मनुष्य है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। और मैं आज सुबह यहाँ पर संगति करने के लिए हूँ। बहुत ही खेद है कि मैं उनकी रात की सभा से चूक गया कि जबकि इसका विज्ञापन यहाँ पर किया गया था, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसकी मैं मदद नहीं कर सकता था। और मैं आज सुबह यहाँ आकर खुश हूँ। उसकी कलीसिया को देखकर अच्छा लगा किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें फलने फूलने को लगाया है और उन्हें आशीषित किया है और हर एक चीज जो उसने उसके लिए की है, मैं निश्चित रूप से इसकी सराहना करता हूँ। होने पाए परमेश्वर उसे लगातार आशीष दे और इस आराधनालय को आशीष करे और ट्रस्टी बोर्ड, डीकन और कलीसिया के सारे सदस्यों को। और होने पाए आप बढ़ें और प्रभु के अनुग्रह में फले फूले। यह मेरी नम्र प्रार्थना है। अब इससे पहले कि हम वचन के पास जाएं, आइए पहले लेखक के पास जाएंगे। आइए प्रार्थना के लिए कुछ क्षण के लिए हमारे सिरों को झुकाएं, जबकि हम पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, अपने सिरों और हृदय को झुकाए हुए। क्या आपके हृदय में कोई विनती है कि कोई तो चीज जिसकी आपको आवश्यकता है, जो आप चाहते हैं कि प्रभु आपको दे,
जिससे कि मैं आपको आज सुबह यहाँ कलीसिया में अपनी प्रार्थना में याद कर सकूं। क्या आप इसे केवल अपने हाथ को उठाकर ज्ञात करवाएंगे? बस इसे अपने मन में रखें। यह क्या है? प्रभु आप में से हर एक को आपकी विनती के अनुसार प्रदान करे। अनुग्रहकारी और पवित्र पिता परमेश्वर, जिसने मसीह यीशु के जरिए से सारी चीजों की सृष्टि की, उसकी महिमा के लिए हम आज सुबह हमारे हृदय में धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। और जैसा कि हम बारिश में से होकर गाड़ी चलाकर आए हैं और हवा चल रही है, बारिश हो रही है, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता कि आप हम पर स्वर्ग की वर्षा को उंडेलेंगे। आत्मिक बारिश, अंतिम बारिश और पहली बारिश एक साथ आज हमारे हृदय में उंडेलेंगे। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इस कलीसिया को आशीष देंगे। हम इसके लिए बहुत ही आभारी हैं, इसके पास्टर के लिए, इसकी सभा के लोगों के लिए, इसके एक ऐसे स्थान के लिए जहां लोग मिल सकते हैं, उनके सिर के ऊपर छत है और बैठने के लिए एक अच्छी आरामदायक सीट है। हम हमारे मनों में इस आरंभिक कलीसिया के इतिहास में वापस पीछे जाते हैं, इस आरंभिक प्रेरित कैथोलिक कलीसिया, और देखते हैं कि वे किस तरह से पत्थरों की पट्टियों पर या ऐसे ही किसी चीज पर बैठते थे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और फिर फर्श पर घुटने टेकते और ये ठंडा होता था और कड़क पत्थर और गंदगी, और वहाँ अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए रहते और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आनंद लेते थे। उन्हें उनके जीवन में ऐसा दृढ़ निश्चय मिलता था, इतना तक कि वे शेरों की मान में चले जाते, कभी भी यहाँ तक एक कदम भी नहीं हटते, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान होती थी, स्वर्ग की ओर देखते हुए, जानते हुए कुछ ही मिनटों में वे उसकी उपस्थिति में होंगे जिससे उन्होंने प्रेम किया था। ओह, हमारे अभी भी पूर्व पिताओं का विश्वास जीवित है। काल कोठरी, ज्वाला और तलवार में से होते हुए भी ऐसा विश्वास हमारे अंदर नए सिरे से हो। हे प्रभु, हम में पवित्र आत्मा की महान प्रेरितों की आशीष को देना। आज हर एक जन जिनके हाथ ऊपर हुए हैं, आप जानते हैं कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। प्रभु, आप जानते हैं कि उस हाथ के पीछे क्या था, उस हृदय में क्या उद्देश्य और लक्ष्य था। केवल आप ही हर आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं प्रभु, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनकी आवश्यकता को नहीं जानता, लेकिन मेरी प्रार्थना को उनके लिए एक विनती के रूप में सामने रखता हूँ। आपका सेवक होने के नाते मैं हर एक के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने मांगा है होने पाए, वे ग्रहण करें। उन्हें आशीष देना पिता। और अब जैसा कि हम आपके वचन को पढ़ते हैं और इस संडे स्कूल की कक्षा को शिक्षा देते हैं, जैसा कि यह आज सुबह था, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन वचनों को लेंगे और उनमें से हर एक अविश्वास को छिलकर फेंक देंगे प्रभु, कि शैतान की कोई भी शक्ति उसे नष्ट करने की कोशिश करती है, जो इसे बढ़ने से रोकेगी, होने पाए यह हर एक हृदय में जाए और वहाँ धार्मिकता के फलदार वृक्ष बने। प्रभु, विश्वास उसे आगे लेकर आए, जिसे करने के लिए आपने अपने वचन को ठहराया है, कहते हुए यह मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटेगा, लेकिन यह उसे पूरा करेगा जिस उद्देश्य के लिए यह था। अब प्रभु, अपने दास को पवित्र करें। आपका वचन पहले से ही पवित्र है, और साथ ही होने पाए हम झुंड को खिलाने में सक्षम हो सकें, जो पवित्र आत्मा ने हमें उस सिखाने के काम को दिया है। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आपके लिए जो उस संदेश के साथ कभी कभी पढ़ना पसंद करते हैं, मैं आपसे कहता हूं, क्या आप किताब के पन्नों को पलटेंगे? और मेरे पास बस एक छोटा सा संडे स्कूल का संदेश है, जैसे आज सुबह लोगों के लिए। क्या आप मुझे ठीक से सुन सकते हैं? हर कहीं पर, सारे स्थान में मैंने इस माइक्रोफोन को ऊपर उठाया। मेरा गला बस जरा सा खराब है। मैं जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मुझे फ्लू हो गया। शैतान ने मुझे यहाँ से दूर रखने की पूरी कोशिश की। मैं नहीं जानता। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर निश्चित रूप से इस बार इस कन्वेंशन पर कुछ तो महान चीज को उड़ेल देगा, क्योंकि शैतान ने वो हर संभव कोशिश की है जो मुझे इससे दूर रखने के लिए कर सकता था। लेकिन अब हम उत्पत्ति में से 22वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, और आप जो अपनी बाइबल को खोलेंगे, आइए इसके एक भाग को मिलकर पढ़ें। उत्पत्ति 22, आइए
हम नवे पद से आरंभ करें। और वे उस स्थान पर आए जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे बताया था। तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और अब्राहम ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर और अपने पुत्र को घात करने के लिए छुरी को लिया। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर और कहने लगा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न ही उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा इसके सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है, या मेरा मतलब उसके सींगों के द्वारा। और अब्राहम ने जाकर और मेंढे को लिया और उसे अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा और कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय मैं तेरे बीजों को आकाश के तारागण के समान अनगिनत करूंगा और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान, और तेरा बीज अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। मैं उस अंतिम वाक्यांश को वहाँ एक विषय के लिए लेना चाहता हूँ, और तेरा बीज उसके शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। यह एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है। अब हम सब इस कहानी से परिचित हैं। हो सकता है इसे फिर से बार बार समय समय पर पढ़ें, अब्राहम की कहानी को, और कैसे परमेश्वर ने उसे उसके देश से बाहर बुलाया और कैसे वो एक साधारण सा मनुष्य था, कुछ भी विशेष नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसे एक प्रतिज्ञा दी। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि यह प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से की, केवल अब्राहम के लिए ही नहीं थी, लेकिन यह उसके बाद के बीज के लिए थी। अब बहुत से लोग कहते हैं, ओह, यदि मैं अब्राहम की तरह होता, यदि मैं वहाँ होता जहाँ परमेश्वर ने मुझसे बात की होती थी और मुझे आश्वासन देता था जैसे उसने अब्राहम को दिया था, तब मेरे पास होता, मेरे पास सचमुच में विश्वास होता। भाई ब्रैनम, यदि ऐसा मेरे पास होता था, यदि परमेश्वर मुझसे बात करता जैसे उसने अब्राहम से की थी। लेकिन आपके पास वही प्रतिज्ञा है जो अब्राहम के पास थी, अर्थात यदि आप अब्राहम के बीज हैं। तब आप कहते हैं, लेकिन भाई ब्रैनम, मैं एक अन्य जाति हूँ, मेरे पास अब्राहम का बीज नहीं हो सकता। अब्राहम का बीज स्वाभाविक बीज नहीं था, यह आत्मिक बीज था, क्योंकि उसका खतना कुछ भी नहीं था। वो प्रतिज्ञा उसने यहाँ तक उसके खतने से पहले ही दे दिया, लेकिन यह उसे खतने से पहले दिया गया था। और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसका खतना हुआ था और उस तरह से परमेश्वर के साथ वाचा में था, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। और वचन ने कहा कि जब हम मसीह में मर जाते हैं तो हम अब्राहम के बीज बन जाते हैं। पौलुस इसके बारे में बोलता है। और जो यहूदी हैं वो बाहर से यहूदी नहीं है, लेकिन वो अंदर से यहूदी हैं। इसलिए यदि आप परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, तुम अब्राहम के बीज हो और प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम के साथ संगी वारिस हो। देखा, इसलिए हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी वो आपकी है, क्योंकि आत्मिक रूप से आप अब्राहम के बीज हैं। और यदि आप यहूदी लहू में जन्मे होते तो आप उससे कहीं अधिक यहूदी होते, और फिर उस कलीसिया में एक रूढ़िवादी यहूदी होते और इस बहुमूल्य पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले। देखा, आप एक यहूदी से अधिक हैं, क्योंकि आप एक यहूदी हैं जो स्वर्ग से एक प्रतिज्ञा से जन्मा है, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, और अब्राहम ने इसे विश्वास के द्वारा स्वीकार किया, और यही है जिसने उसे वो बनाया जो वो था। आखिरकार एक यहूदी बस अलगाव है,
और पार होकर इब्रानी और इसी तरह से इत्यादि। अब लेकिन जब आप अपने आप को संसार की चीजों से अलग कर लेते हैं, उस अलग करने वाली रेखा को पार कर लेते हैं और एक अनजान देश में परदेसी होकर रह रहे हैं, एक ऐसे देश में जैसे कि आप आरंभ में वहाँ नहीं थे, ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आप आरंभ में कभी नहीं जुड़े, तब आप एक आत्मिक यहूदी बन जाते हैं, क्योंकि उसी तरह से अब्राहम ने विश्वास के द्वारा अपने देश को छोड़ दिया, अपने लोगों को छोड़कर अजनबी लोगों के साथ एक अजनबी देश में चला गया। आपने अपने लोगों को छोड़ दिया है, संसार को पीछे छोड़ दिया, अपने संगी साथियों को पीछे छोड़ दिया है, यीशु मसीह के लहू में से होते हुए पार हो गए और आप परदेसी हैं, एक नगर की खोज में हैं, जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। जैसे अब्राहम खोज में था, मुसाफिर, उसके साथ तंबू में रहते हुए कलीसियाएं स्वर्ग के राज्य के संगी नागरिक, मसीह यीशु में से होते हुए सारी चीजों के वारिस, समझे, हम पार हो गए हैं, अलग हुए हैं। अब अब्राहम और उसके बाद उसके बीज के लिए प्रतिज्ञा की गई है। अब परमेश्वर अब्राहम को यह प्रतिज्ञा देता है, उसके बीज को अपने शत्रु के फाटक पर अधिकार करेगा। जब उसने अब्राहम की परीक्षा की, अब्राहम को परखा, अब परीक्षा के आने के बाद तब अब्राहम पहले से परिवर्तित हो चुका था। हम इसे कहेंगे पगानवाद से परमेश्वर के अंदर, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा के चिन्ह के रूप में खतना दिया था। फिर खतने के बाद उसके बाद परीक्षा का समय आता है। यहाँ कलीसिया का एक बहुत ही सुंदर नमूना कि हमारे बचाए जाने के बाद तब हमें प्रतिज्ञा किए हुए खतने की मोहर मिलती है, जो शरीर की नहीं है लेकिन आत्मा की है, और पवित्र आत्मा हमारा खतना है। यह परमेश्वर का तेज चाकू है, यह अलग करता है और हम में से देह के अतिरिक्त मांस को काटता है। संसार के परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज, इसलिए आप देखिए फिर से वापस आकर परमेश्वर का वचन वो चीज है जिसे पवित्र आत्मा उपयोग करता है, ना ही संस्थाओं को, ना ही संप्रदायों को, लेकिन वचन ही है जो हमें संसार की चीजों से अलग करता है। यह हमारे विचारों और चीजों को काट देता है और हमें पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित करता है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, वहाँ आप हैं, तब यह आपका वचन नहीं है, यह उसका वचन है। तब आप देखते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तुम जो चाहो मांग सकते हो। समझे, ये क्या है? आप अपना खुद का शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप उसका वचन बोल रहे हैं। तो फिर पवित्र आत्मा ही वो एक है जो परमेश्वर के वचन को लेता है और हमें संसार की इन चीजों से अलग करता है। देखो, खतना करना, काटना, तब आप परीक्षा के समय में से होकर जाते हैं। अब अब्राहम बाहर बुलाए जाने के बाद कसदियों के देश में, उर के नगर में, वो एक मुसाफिर बन गया, एक परदेसी, और फिर परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसके साबित होने के बाद कि वो आगे बढ़कर और परमेश्वर को उसके वचन पर लेने जा रहा था। तब परमेश्वर ने तब क्या किया? उसे एक चिन्ह दिया था कि उसने उसे स्वीकार कर लिया था और उसने उसका खतना किया था और उसने इस्माइल और उसके सारे घराने का खतना किया। और अब आप देखते हैं, जब आपको बाहर बुलाया जाता है, पहले आप एक परीक्षा में से होकर जाते हैं, यह देखने के लिए कि क्या आप वास्तव में आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है, जो कि यह चिन्ह है कि उसने आपके विश्वास को स्वीकार कर लिया है, जो आप उसमें होने का दावा करते हैं। अब आप मुझे समझ रहे हैं, वो इसे स्वीकार करने जा रहा है। अब मैं बोल रहा था, हो सकता है कुछ बहुमूल्य बैप्टिस्ट भाई लोग यहाँ बैठे हुए हों, और हर कोई जानता है कि मैं एक बैप्टिस्ट कलीसिया से बाहर आया हूँ। मैं अपने बैप्टिस्ट भाई से बात कर रहा था और उसने मुझसे कहा, भाई ब्रेनम, वो एक दिव्यता का डॉक्टर था, एक भला मनुष्य, सच्चा मसीही। उसने कहा, लेकिन भाई ब्रेनम, आपको पवित्र आत्मा का वो बपतिस्मा कहाँ से मिलता है जो मसीह यीशु में विश्वास से भिन्न होता है? मैंने कहा, यह भिन्न बात है मेरे बहुमूल्य भाई। उसने कहा, क्या आप नहीं सोचते कि जब आप मसीह को ग्रहण करते हो तो आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हो? मैंने कहा, सही बात है, लेकिन मैंने कहा, आप देखो, आप केवल ये दावा कर रहे हो कि आपने मसीह को पा लिया है।
जब तक वो इसकी पहचान नहीं देता। उसने कहा, भाई ब्रैनम, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मैंने कहा, हाँ, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया कि उसने अपने विश्वास को पा लिया था जब उसने उसे खतने की मोहर दी, कि उसने उसके विश्वास को पहचान लिया था। आमीन। अब जब हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब यदि हम उसमें सच्चे ठहरते हैं तो परमेश्वर हमें एक चिन्ह देता है कि उसने हमारे विश्वास को मसीह में स्वीकार किया है, हमें खतने की मोहर देने के द्वारा, जो कि पवित्र आत्मा है। यही वो खतने की मोहर है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम अपने छुटकारे के दिन तक मोहर बंद हो, ना ही अगली सभा तक के लिए, लेकिन तुम्हारे छुटकारे के दिन तक। यह सही बात है। इफिसियों 4:30। अब इसी तरह से हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। अब यदि आप कहते हैं, ओह, मैं एक विश्वासी हूँ और परमेश्वर ने आपको अभी तक कभी भी पवित्र आत्मा नहीं दिया है, उसने इसे कभी भी पहचान नहीं दी है, आप बस यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं, लेकिन जब सारा संदेह, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अब एक विश्वासी नहीं हैं, एक निश्चित भाग में आप एक विश्वासी हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने अनुग्रह पाया, मेरा मतलब आपने उससे अनुग्रह को पाया, और वो आपको उसकी संतान होने के लिए पहचान देता है, और वो आपके हृदय को जानता है, और वो आपकी ईमानदारी को देखता है। वो जानता है कि सारी चीजें आपसे कटकर दूर हो चुकी है। तब वो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के राज्य में मोहर करता है, संसार को साबित करते हुए कि आप उसमें जो विश्वास होने का दावा करते हैं, उसने उसे स्वीकार कर लिया है। अब इसे समझे। अब इसके तुरंत बाद ही परीक्षा आती है। हर एक पुत्र जो परमेश्वर के पास आता है, उसे अवश्य ही पहले ताड़ना दी जानी है, परखा जाना है। यीशु जैसे ही उसने नदी पर आत्मा की परिपूर्णता को पाया, जब यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया, तुरंत ही शैतान उसे जंगल के अंदर ले गया कि परीक्षा के समय में से होकर जाए। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन को लिया और शैतान पर जय पाई, ऐसा लिखा है, वह वापस बाहर आया, उसके बाद अपनी सेवकाई के लिए तैयार था। और इसी तरह से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया। अब परमेश्वर ने उसे उसके देश से बाहर बुलाने के बाद, और उसने अपने आप को उसके देश से, उसके लोगों से अलग कर दिया, और फिर परमेश्वर उसे खतने की मोहर देता है, फिर उसे पुत्र देता है। तब वो उस अंतिम परीक्षा में चला गया, ठीक उस समय तक जब उसे अपने ही पुत्र इसाक को बलिदान के लिए चढ़ाना था। और उसने कहा, यह देखते हुए कि तूने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है। उसने उसे वो परीक्षा दी। तब उसके तुरंत बाद ही लड़ाई तब जीती गई थी। उसने कहा, और तेरा बीज अपने शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। आमीन। मैं इसे पसंद करता हूँ। वो अपने शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। हम कुछ ही क्षणों में उस अंतिम मुख्य बात पर पहुँचेंगे, प्रभु ने चाहा तो। अब उसने इसे पाया। अब्राहम विश्वास योग्य था। जब उसने अब्राहम को विश्वास योग्य पाया, तब उसने उसे शत्रु के फाटक पर अधिकार करने की प्रतिज्ञा दी। अब वहाँ बहुत सी बार जहाँ हम में से बहुत से पेंटिकॉस्टल लोगों ने गलती की है और सोचते हैं, तो ठीक है, पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेला गया है, परमेश्वर की महिमा हो, बस यही सब है जो मेरे पास होना है। नहीं श्रीमान, आपने तो बस तब आरंभ ही किया है। आप यह तब नहीं होता है, यह आपका परखना है और आपकी परीक्षा है। ठीक जैसे वो पुराने नियम में पाते हैं, परखा जाना, परीक्षा में जाना, और फिर पुत्र को स्थान पर रखना, ले पालकपन, पुत्र को स्थान पर रखना, जबकि वो पहले से ही पुत्र है, परिवार में जन्म लिया है, वो एक पुत्र है। तब उसे परखा जाएगा और परीक्षा ली जाएगी और शिक्षकों के द्वारा ऊपर लाया जाएगा, और देखें कि वो किस तरह बाहर आता है, और उसके बाद स्थान पर रखा जाता है, लगभग अपने पिता की बराबर की स्थिति में होता है। अब आज ऐसा ही है। हमारे पास पेंटिकॉस्ट के लगभग 40 परीक्षा के वर्ष थे या उससे अधिक। देखो, कलीसिया को परखते हुए, देखते हुए कि क्या वे परीक्षा में खड़े होंगे या नहीं, देखते हुए कि आप क्या, और देखो, यही है जहां मैं इस पर फिर से पहुंचता हूं, बजाय इसके कि क्रूस को और वचन को थामे रहें और आगे बढ़ते रहें। हम संसार के फैशन के अनुसार बन जाते हैं, इस तरह से गिराते हैं और इसे एक तरफ गिराते हैं
और इसके अनुसार नमूने को बनाते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा ही आज इस आधुनिक चलन में लोगों के विरुद्ध बहुत ही कठोरता से बात की है। स्त्रियां अपने बालों को काटती हैं और वे पुरुष करने देते हैं और हर एक चीज और बस अनैतिक कपड़े और आदि आदि पहनते हैं। मुझे इस बात पर बहुत अधिक आलोचना मिलती है, लेकिन यह क्या है? यह उस कलीसिया को बचाने की कोशिश करना है, यह उन्हें यहाँ ऊपर लाने का यत्न करना है परमेश्वर के वचन की ओर, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि दूसरा संसार इसके बारे में क्या कहता है। परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें। आमीन। देखा, समझे, बात ऐसी है जैसे कि मैं कल रात कह रहा था, पेंटिकॉस्टल एक तेज सनसनाती आंधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वे उस छोटी सी आवाज को सुनने में असफल रहे हैं। समझे कि उन चीजों को करना गलत है। वे सोचते हैं जब तक आंधी चल रही है ठीक है, लेकिन इसने भविष्यवक्ता के ध्यान को आकर्षित नहीं किया। तेज आंधी ने एलिया भविष्यवक्ता को गुफा में कभी परेशान नहीं किया। तेज गर्जनाएं और बिजलियां और नीचे गिर रही थी, इसने उसे कभी भी बिल्कुल आकर्षित नहीं किया। लेकिन जिस बात ने उसे चौंका दिया वह छोटी धीमी आवाज थी जो कुछ तो भीतर बोल रही थी, मेरा वचन सत्य है, हर एक मनुष्य का वचन झूठा ठहरे और मेरा वचन सच्चा ठहरे। यही है जिसने भविष्यवक्ता को आकर्षित किया। देखा, और यह अब भी करेगा। परमेश्वर का वचन हमेशा ही आत्मिक मन को आकर्षित करता है, क्योंकि यह आप में मसीह का मन है जो जानता है कि वचन सत्य है। और आप परीक्षा के समय में से होकर जाते हैं। कलीसिया एक परीक्षा के समय में से होकर जाती है। हर एक व्यक्ति परीक्षा के समय से होकर जाता है, इससे पहले कि वो कभी शत्रु के फाटक पर अधिकार कर सके। अब्राहम इसमें से होकर गया, मसीह इसमें से होकर निकला। मसीह के पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद वहाँ यर्दन नदी पर वो एक परीक्षा के समय में से होकर गुजरा। अब्राहम को बुलाए जाने के बाद उसे उसके देश में रखा गया, जहाँ उसे एक परदेसी होकर रहना था। फिर उसका खतना करता है और परमेश्वर ने उससे समय समय पर भेंट की, फिर भी उसे परीक्षा के समय में से होकर जाना था। अब्राहम का हर एक बीज उसी काम को करता है। अब्राहम और उसका बीज, एक संस्था, एक कलीसिया। यही कारण है कि हम पाते हैं कि हमारे संगठन रास्ते के किनारे गिर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब ये परीक्षा में आते हैं। कौन सी परीक्षा? परमेश्वर का वचन वहाँ परीक्षा है। परमेश्वर का वचन परीक्षा है। क्या हम वही करेंगे जो मनुष्यों का झुंड कहता है, या हम वही करेंगे जो परमेश्वर करने को कहता है? यही वो फर्क है। वहाँ ये आता है ड्वाइट मूडी के दिन, फिन्नी, सैंकी, नॉक्स, कैल्विन, स्पर्जन के दिन, वे सारे बाकी के लोग, वे आत्मिक पुरुष संगठनाएं उनके पीछे पीछे चली। उन्होंने वहाँ कुछ लोगों का झुंड खड़ा कर दिया जो इसमें उनके रास्ते को काट रहे हैं। हर एक जन इसमें विश्वास करता है और उसमें, और यहाँ थोड़ा सा जोड़ते हैं और वहाँ थोड़ा सा निकालते हैं और यहाँ थोड़ा सा जोड़ते हैं, इतना तक कि अंत में उन्होंने इसमें से एक संगठन को बना दिया। और जब वे ऐसा करते हैं, वो वास्तविक सच्चा विश्वासी परमेश्वर ठीक वहाँ पर आकर और किसी छोटे नम्र व्यक्ति को उठाता है, उस चीज को टुकड़े टुकड़े कर देता है। सही है, हमेशा ही ऐसा किया है। परमेश्वर नहीं बदलता, बस उस चीज को टुकड़े टुकड़े कर देता है। कुछ आत्मिक सोच वाले लोग जो ठीक उस वचन के साथ बने रहेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे पास घर पर एक पत्र है एक बेहतरीन कलीसिया का, जो पेंटिकॉस्टल के अभियान में बड़ा संगठन है। उस बेचारी टूटे हृदय वाली महिला ने मुझे एक पत्र लिखा और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं लंबे बाल डाले हुए थी और मेरे सिर के पीछे एक जूड़ा बांधा था। उसने कहा, और मेरे पति को यह पसंद आया और उसने कहा, हम उस शहर में चले गए थे जहाँ पर हमारी ये कलीसिया थी जो वास्तव में आत्मिक थी। हम इस बड़ी कलीसिया में गए जो शहर की पहली कलीसिया थी, और कहा जब हम वहाँ पहुँचे वहाँ सभी पेंटिकॉस्टल बहनों ने अपने बाल काट दिए थे, और कहा वे इस विषय में मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं विश्वास करती हूँ कि बाइबल हमारे लिए कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना अपमानजनक बात है। और सो उसने तब कहा, और वे कहते रहे, वे उस पर हंसते, कहते, हे तुम्हारा टायर पीछे की ओर सपाट जा रहा है, तुम्हारा अतिरिक्त टायर, और इसी तरह से सब कहते, और मेरे पति के इस तरह से पीछे पड़ गए। इतना तक उसने मुझे मेरे बाल काटने के लिए मजबूर किया और कहा, मैं तब से लेकर दोषी समझती हूँ। इस पर सोचें, एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया जिसे परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होना चाहिए, यही है
जहाँ पर आपका संगठन आपको ले जाता है। सही है, वे वचन की उस छोटी धीमी आवाज को सुनने से चूक जाते हैं जो उन्हें सच्चाई की ओर बुलाती है। वे सारे तेज सनसनाती आंधी के लिए सुन रहे हैं और बहुत चिल्लाते हैं और नाचते हैं, कहते हैं कि उनके पास सामर्थ्य है। यह ठीक बात है, मैं भी इसमें विश्वास करता हूँ। लेकिन भाई, जब आप नाच सकते हैं और चिल्ला सकते हैं और उसके बाद पलटकर और परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं और संसार की तरह जीते हैं, वहाँ कहीं पर कुछ तो गड़बड़ है। सही है, परमेश्वर का आत्मा नीचे आता है जो अब भी छोटी धीमी आवाज है और आपको सीधे कलवरी की ओर निर्देशित करती है, जहां हम मर जाते हैं और हमारा जीवन मसीह में से होते हुए परमेश्वर में छिपा हुआ है और पवित्र आत्मा के द्वारा मोहरबंद है। तब केवल वो वचन ही वहां पर रहता है। फिर यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, जो चाहो मांगो और यह तुम्हें दिया जाएगा। वहाँ अंतर है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको एक कट्टरपंथी के रूप में नहीं दिखाई देता हूँ। यदि मैं हूँ तो मैं इस बात से अज्ञान हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन सत्य है और इसे ठीक यहाँ पर बने रहना है। और यदि यह यहाँ बना रहता है तो यह अपने आप को बाहरी रूप से दिखाएगा। इसे दिखाना ही है। आपका जीवन, आपका सारा रूप का बदलाव भिन्न होगा। इसलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा दी, वो 100% इसमें से होकर आया और होगा। परमेश्वर एक संगठन की परीक्षा नहीं कर सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से उलझे हुए हैं। परमेश्वर संगठन के साथ उस तरह व्यवहार नहीं करता है। वह अन्य जाति के राष्ट्रों के साथ व्यवहार नहीं करता है। उसने अन्य जातियों में से लोगों को निकाला। इजराइल उसने एक राष्ट्र को लिया, परंतु अन्य जातियों में से उसने अपने नाम के निमित्त अन्य जातियों में से लोगों को निकाला। तो आप देखते हैं, यह न ही यह एक संगठन नहीं है, यह एक व्यक्तिगत है जिसे वो अन्य जातियों में से निकालता है। और जब परीक्षा आती है, आप देखते हैं कि क्या होता है। हम धर्मीकरण के लिए बाहर आए। हमने पेंटिकॉस्टल के अभियान में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था। लेकिन जब यह परीक्षा के समय की बात आती है तो चमकाए हुए विद्वानों को लेते हैं, संसार के समान बनना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेस्ली के अभियान के दिनों में था और उन बाकी के सारे के दिनों में। वे विद्यालय जाते हैं, वे विज्ञान को सीखते हैं और वे इस तरह की सारी दूसरी प्रकार की चीजें सीखते हैं जो शिक्षा के साथ साथ चलती हैं, और वे मनोविज्ञान को सीखने की कोशिश करते हैं। बस सबसे अच्छी बात तो ठीक है, ऐसा मत कहो उन्हें यह और वो करने दो क्योंकि ऐसा होगा। देखो, आप एकत्र होकर और निर्माण कर रहे हैं। आपका उद्देश्य गलत है, आपका लक्ष्य गलत है। आप कलवरी को निर्माण करने की बजाय एक संगठन को निर्माण कर रहे हैं। आप वचन के मार्ग से आए बिना कलवरी को कैसे निर्माण कर सकते हैं? क्योंकि हम वचन के जल से धोए गए हैं। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, फिर तुम जो चाहो मांगो। यही है जहां हम पेंटिकॉस्टल अभियान की हार को देखते हैं, क्योंकि वे वचन से दूर हो जाते हैं। वचन एक बात को कहेगा, वे यह प्रयास करेंगे कि वो संगठन कहीं न कहीं बीच में लेकर आए और वे सीधे उस वचन से दूर चले जाएंगे और उसे सीधे संगठन में ले जाएंगे। और आप देखते हैं कि यह कहाँ चला गया है। यह लगभग बाकी की कलीसियाओं के समान ही है। लेकिन फिर हम नाचते हैं और चिल्लाते हैं और अन्य जुबान में बोलते हैं और ऊपर नीचे कूदते हैं। वे सब ठीक है, उनका संगठन ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अपने आप को स्पष्ट किया है। लेकिन बात ऐसी है, वो वचन की छोटी धीमी आवाज बोल रही है। ऐसा ही है, आप एक परीक्षा में से होकर जाते हैं। परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है, जैसे उसने अब्राहम की परीक्षा की। वो अब्राहम के बीच की परीक्षा लेता है उसके बाद। और अब जिस कारण से हम शत्रु के फाटक पर अधिकार नहीं करते हैं, इसका कारण हमारे बीच बहुत कुछ है। ये इसलिए है क्योंकि हम परीक्षा में खड़े नहीं हो पाते हैं। और मैं आपको कुछ तो बताऊंगा, वचन की परीक्षा सही है। वो कारण जो हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास कभी भी नहीं होगा संगठन में। मैं सोचता हूँ कि पेंटिकॉस्ट के पास कुछ अच्छा संगठन है, कुछ सबसे अच्छे मनुष्य जो मैं रखता धरती के ऊपर रहते हैं, जो उन संगठन से संबंध रखते हैं। असेंबली ऑफ गॉड, वहाँ पर मेरे मित्र हैं। ओह, एक भाई ठीक वहाँ इंडियाना में है। मैं एक सभा को करने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ठीक उसी समय भाई रॉयबिड, वे इंडियाना राज्य में एक जिलाधीश हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि यह एक धर्मी मनुष्य होगा। फिर भी
वो असेंबली ऑफ गॉड का एक जिलाधीश है। फोर स्क्वायर, ओह प्रभु कितने हैं, रॉल्फ मैकफरसन और उनमें से बहुत से भाई लोग जो धर्मी पुरुष हैं, उनके जीवन के विषय में कुछ भी नहीं है, वे भले मनुष्य हैं। उस वननेस में जिसे वे खुद को वननेस कहकर बुलाते हैं, या अब मैं नहीं सोचता वे इसे यीशु के नाम की कलीसिया कहकर बुलाते हैं, जैक मूर बस उनमें से एक के लिए बता रहा हूँ, उनमें से सैकड़ों जन हैं, भले लोग, अच्छे लोग, धर्मी पुरुष। लेकिन बात यह है भाई, ऐसी है जब आप उस संगठन से जुड़े होते हैं, देखा, परमेश्वर उन संगठनों को लेता है और वे हर एक गिरे हुए हैं, उनकी ओर देखो, सांसारिकता रेंग कर अंदर जा रही है, उनकी महिलाओं की ओर देखो, उनके पुरुषों की ओर देखो, उनकी परिस्थितियों की ओर देखो। मैं आपको दिखा सकता हूँ असेंबली ऑफ गॉड के लोग जिनके बोर्ड पर वे डीकन के पद पर हैं, जिसने 2 या 3 बार विवाह किया है, प्रचारक उनके काम को जारी रखते हैं, स्त्रियां उनके बाल कटवाती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं और फिर भी पवित्र आत्मा होने का दावा कर रही हैं, अन्य जुबान में बोलने के प्रमाण पर निर्भर रहते हैं, या ऊपर नीचे कूदते हैं या चिल्लाते हैं। वे उस वचन की छोटी धीमी आवाज से चूक जाते हैं। वो वचन आपको क्रूस की ओर संतुलित बनाए रखता है। यही है जहाँ ये पड़ा है। इसलिए हमारे पास आज कलीसिया में अगबुस के जैसे सच्चे भविष्यवक्ता नहीं है। इसलिए आज कलीसिया वे मुश्किल से अन्य भाषा में बोलने को सम्मान देते हैं जब कोई बोलता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक नकली और बेहुदा चीजें सुनी हैं, इतना तक कि वे जान भी नहीं पाते कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। अनुवाद जो केवल झांसा है, कोई तो बस कुछ कह देता है क्योंकि वो नेतृत्व को महसूस करता है। यह कोई अनुवाद नहीं है। अनुवाद ऐसा नहीं कि कोई खड़ा होता है और अन्य जुबान में बोलता है, कोई दूसरा कुछ मिनटों में उठकर और जो उसने कहा उसका अनुवाद करता है। जब एक बोल रहा होता है तो दूसरा ठीक उसी समय वहाँ पर अनुवाद कर रहा होता है, शब्द दर शब्द कह रहा होता है, वही भाव के साथ हर एक चीज एक सी होती है। यह मनुष्य हो सकता है भविष्यवाणी कर रहा हो, लेकिन यह अनुवाद नहीं है। उनमें से कुछ इस प्रकार की आवाज कुछ तो दे रही होती है, यहाँ यह पीछे कुछ और ही बता रही है, और कुछ 10 शब्द कहते हैं, दूसरा इसके पीछे अनुवाद के लिए 50 शब्द बोल देता है। अनुवाद का अर्थ होता है शब्द दर शब्द कहना। यदि यह परमेश्वर का वचन है तो इसे आना ही है, शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति, पंक्ति दर पंक्ति, इसी प्रकार से वचन को आना है। लेकिन हमने क्या देखा है, बहुत ही अधिक बनावटी, और उन्होंने ऐसा क्रम में किया, बजाय इसके कि वचन के साथ बने रहें, उन्होंने इसे वहाँ पर रखा। जैसे ही एक मनुष्य ने ऐसा किया, उन्होंने उसे पेंटिकॉस्टल कहकर बुलाया। और आप जानते हैं कि यह क्या होता है, जब परीक्षा आती है, परीक्षा का समय, तब बीज आरंभ करता है। यह दिखाता है कि कौन सा बीज है और कौन सा नहीं है। अब इस बात की परवाह किए बिना कि किस बात ने जगह ली, अब्राहम वचन के साथ उस प्रतिज्ञा के साथ बना रहा। लेकिन आज संगठन ऐसा नहीं कर सकता, और आप में से कुछ बहुमूल्य भाई लोग जो उन संस्थाओं से संबंध रखते हैं, आप एक बार उनसे असहमत होते हैं तो आप जानते हैं कि आप कहाँ चले जाते हैं। आप में से कितने जन जानते हैं, मैं अब इस भवन में नहीं कहता, लेकिन कितने जो मेरे अध्ययन में रहे हैं, कितने मेरे साथ रहे हैं, कहें भाई ब्रैनम, हम जानते हैं कि यह सच्चाई है, लेकिन यदि हमें यहाँ बाहर निकाल दिया जाता है तो हम क्या करेंगे? भाई हम क्या करेंगे? कलवरी पर लटके रहें, प्रतिज्ञा को थामे रहें, क्रूस को थामे रहें, बिना परवाह किए। और वहाँ पर उनके पास कुछ बहुत ही भले लोग हैं, देखा, लेकिन मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ कहने के लिए, वे इससे चूक जाते हैं। यह हमेशा ही असफल रहे हैं और हमेशा ही असफल रहेंगे। लेकिन यह, चाहे आप असफल हो या नहीं, परमेश्वर के साथ पहले परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञा का पालन करें। आपकी इसके द्वारा परीक्षा की जाएगी। आप पन्नों पर हस्ताक्षर करेंगे कि आप यह करेंगे या वो करेंगे, यहाँ तक कि वचन के विरोध में हो, आप फिर भी इस पर हस्ताक्षर करेंगे। यह सही है, आपके हृदय में आप जानते हैं कि यह गलत है। यही है वो छोटी धीमी आवाज बोल रही है, वो वचन। कोई आश्चर्य नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि क्या कुछ हो गया है। आपने अपने आप को उस छोटी धीमी आवाज से अलग कर लिया।
आप बहुत ही जल्दी भागने लगते हैं। परमेश्वर आपको बुला रहा था, लेकिन आप बहुत ही जल्दी से भाग जाते हैं, क्योंकि गर्जनाओं ने गड़गड़ाहट की है, बिजलियां चमकी, पहाड़ हिल गए। इसने एलिया को कभी नहीं हिलाया। वो भविष्यवक्ता, वो पहले उस आवाज को चाहता था। उसने कहा, मैं ठीक यहाँ पर पड़ा रहूंगा। आज बहुत से लोगों ने चंगाई की सभाओं को आरंभ किया है, शारीरिक तुलना में सब प्रकार की चीजें करते हैं और सनसनी महसूस होना जो कभी भी परमेश्वर के वचन में दिखाई नहीं देती है। यह सही बात है। यह क्या है? हमें उस गीत को गाना चाहिए, वे जो प्रभु के लिए रुके रहते हैं। मैं अपने घमंड को नम्र कर दूं और आपके नाम को पुकारूं। प्रभु, मैं रुका रहूं जब तक मैं उस छोटी धीमी आवाज को नहीं सुनता, और वो आवाज वचन के अनुसार आवाज होगी। यह ठीक वचन के साथ बोलेगी। आमीन। तो ठीक है। यह पाया गया, अब्राहम को उसके बाहर बुलाए जाने के बाद वो अपने प्रियजनों से अलग हो गया, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने निकट कुटुंबियों से, एक अपरिचित देश में था। विश्वास के द्वारा उसने ऐसा किया। तब क्योंकि उसने ऐसा किया, परमेश्वर ने उसे खतना दिया, यह साबित करने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र था, कि उसने उस पर विश्वास किया, क्योंकि वो प्रतिज्ञा पर विश्वास कर रहा था। फिर भी वो नहीं कर सकता। उसने इसे स्वाभाविक रूप से नहीं देखा, लेकिन उसने दावा किया, जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के विपरीत है वो झूठा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी प्रमाण सामने आ जाए, यह फिर भी झूठ है। मैं ये कहना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे कहना ही है। देखो, और जब आप स्त्रियों को लेते हैं, तो मैं इसे एक बात के लिए कहूँगा जो दिखाई देती है। देख सकते हैं, जो पवित्र आत्मा होने का दावा करती है और इतनी सभ्य नहीं कि अपने बालों को बढ़ने के लिए छोड़ दें, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एक स्त्री जो एक ऐसे वस्त्र को पहनती है जो एक पुरुष से संबंधित होता है और इसे पहनती है, जबकि बाइबल कहती है यह परमेश्वर के लिए एक घृणित बात है, एक स्त्री के लिए ऐसे वस्त्र पहनना जो एक पुरुष से संबंधित है। और फिर आप पवित्र आत्मा होने का दावा करती हैं और ऐसी चीजों को करती हैं। मैंने उस दिन ओरेगोन में इस बात पर बात की थी। वहाँ एक महिला ने मुझे एक बहुत बड़ा पत्र लिखा था। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आपके पास एक अद्भुत सेवकाई है, लेकिन आप निश्चित रूप से इसे नष्ट कर रहे हैं। उसने कहा, अब इस विषय में क्या है? कहा, मैं हर समय पूरी तरह से ढकी हुई पोशाक को पहनती हूँ। कहा, वहाँ बाहर बगीचे में कुछ बगीचे को चुनने या देखभाल करने के विषय में क्या है, और एक पोशाक पहने होता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह ढकी हुई पोशाक पहनने से ज्यादा बेहतर दिखाई देती है, जितना कि यह होगी या मोटी जीन्स पैंट या जो भी है, बजाय इसके कि पूरी तरह से ढकी हुई पोशाक पहने हो? और कहा, देखो, मैं लड़कों के साथ पहाड़ों पर जाती हूँ जब वे पशुओं को चराने जाते हैं। और कहा, मैं मच्छरों से प्रभावित क्षेत्र में जाती हूँ। कहा, अब कोई कपड़े पहने हुए होती हूँ, वे मुझे काट खाएंगे। जीन्स पैंट की पोशाक पहने होती हूँ, वे मुझे परेशान नहीं करते। मैंने कहा, यह बचे हुए चिकन में से बने सूप से भी पतला है जो भूखा मर रहा है। दया करें, इसमें इसके विषय में परमेश्वर का एक भी वचन नहीं है। यह आपका अपना विचार है। परमेश्वर ने कहा, हर एक शब्द झूठा ठहरे और उसका वचन सच्चा हो। मेरी पत्नी अच्छे वस्त्र को पहनती है, वो बगीचे में चुनने जाती है, उसे इसके बारे में कोई परेशानी नहीं होती है। और जो भी है, एक महिला का वहाँ पर पुरुषों के झुंड के साथ कोई काम नहीं होता है। जो भी हो, जो गाय पशु को चराते हैं, उसे तो रसोई घर में होना चाहिए जहाँ पर उसका काम है। यह सही है। वे तो बस एक बहाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। और एक स्त्री जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मी है और एक पुरुष जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, वो अपनी पत्नी को इस प्रकार की प्रतिक्रिया को नहीं करने देगा। उसने क्या कहा? वह जो अपने बाल को काटती है, अपने सिर का अपमान करती है, और उसका पति उसका सिर है, वो अपमानजनक है। अच्छा होगा कि मैं चुप रहूं। तो ठीक है। अब देखो, इतना काफी है। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इसे द्वेष में आकर नहीं कहता हूँ। यदि मैं इसे द्वेष में आकर कहता हूँ, तो परमेश्वर मेरे पापी हृदय पर दया करे। मुझे यहाँ इस वेदी पर आने दो, पश्चाताप करने दो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मित्रों, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच्चाई क्या है, और यही परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर की उस छोटी सी धीमी आवाज को सुनना होगा ताकि वचन से नाप सके।
हम परीक्षा के समय में से होकर जा रहे हैं। हालेलुया। क्या आपने एहसास किया कि परीक्षा का समय आने के बाद उस पुत्र की शिक्षा जो एक सांप्रदायिक परिवार के अंदर जन्मा था, यदि वो परीक्षा में खड़ा रहता है और पिता की इच्छा के साथ बना रहता है, तब उस लड़के को बाहर निकालकर और उसे एक वस्त्र पहना दिया गया और फिर वहाँ एक समारोह को रखा गया और उस लड़के को तब उस परिवार में स्थान में रखा गया जिसमें वो जन्मा था। यही मामला आज हमारे पेंटिकॉस्टल के साथ है। वे बस यहाँ और वहाँ कूदते रहते हैं और हमारे संगठनाएं उन्हें इस तरफ खींचेंगे और उस तरफ से खींचेंगे। वे वचन के साथ बने नहीं रहते हैं। यदि आप वचन के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर देखते हुए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, वो इसका इनकार नहीं कर सकता। यह उसका वचन है। तब वहाँ एक समय आएगा, कभी तो, जब आपको बाहर निकाला जाएगा और एक तरफ रखा जाएगा और कुछ ऐसा दिया जाएगा जो वास्तविक होता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ, जो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रुका हुआ है, लेकिन वे बस पंक्ति में नहीं होते। जब वे उस परीक्षा के समय पर आते हैं, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? तो ठीक है। कलीसिया मुझे बाहर कर देगी, तो ठीक है, आप वहाँ हैं, तब जाएं। यह अब्राहम का बीज नहीं है। अब्राहम का बीज इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं करता है। अब्राहम का बीज, अब मैं परवाह नहीं करता कि अब्राहम के विपरीत क्या आता है। वो ठीक उस प्रतिज्ञा के वचन के साथ बना रहा, बस ठीक इसके साथ बना रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारा कैसे आती है, दूसरे कैसे आते हैं, भिन्न जन कैसे आते हैं। हर एक चीज उसने इसे ऐसे गिना जैसे कि यह था ही नहीं। उसने देखा, उसने विश्वास किया कि वो प्रतिज्ञा को देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे इसकी प्रतिज्ञा की थी और इसके लिए यही सब कुछ था। यह परमेश्वर का वचन था, ठीक उसमें बना रहा। तब वह उसे अंतिम परीक्षा देता है। मैं उसे दुगने भाग को दूंगा और उसे परखूंगा। अब उसके पास पहले से ही पुत्र है। वह देखता है कि उसे यह मिल गया है, लेकिन अब मैं उसे बताऊंगा, उस पुत्र को ऊपर ले जाकर और उसे मार डाल। और वह पुत्र, जब वो देखता है, क्या वह उस पुत्र को मार डालेगा? मैं अब उसे परखूंगा। अब्राहम वचन के प्रति सच्चा, किस तरह से? जब आप प्रतिज्ञा को पाते हैं तो आप कैसे उस चीज को रोकेंगे? तुम कैसे करोगे? कैसे भला तुम कभी राष्ट्रों के पिता होने की अपेक्षा करने जा रहे हो और यहाँ अब तुम 115 वर्ष के हो गए हो। छोटा सा इसहाक जो लगभग 14-15 वर्ष का था, तुम कैसे राष्ट्रों के पिता होने जा रहे हो जबकि तुम 115 वर्ष के हो गए हो। यहाँ तुम्हारा इकलौता बालक है और तुम अपने एकमात्र प्रमाण को नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारे पास है। आमीन। मैं भला इसे कैसे कर पाऊंगा यदि मैं अपने संगठन से बाहर निकाल दिया जाता हूँ? यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं इसे कैसे करूँगा? ओह, उस छोटी धीमी आवाज को सुने और वचन पर आ जाएं। वो वचन, आप कहते हैं, मैंने एक आवाज को सुना जो मुझे ऐसा बताती है। यदि यह वचन के विपरीत है तो यह परमेश्वर की आवाज नहीं थी। परमेश्वर की आवाज वचन पर आती है। तब अब्राहम सीधे वहाँ आवाज की ओर चलकर गया और परमेश्वर की छोटी धीमी आवाज, परमेश्वर के वचन की ओर, उसे अवश्य ही अपने ही पुत्र के जीवन को लेना है। उसने कहा, अपने हाथ को रोक अब्राहम, मैं जानता हूँ कि अब तू मुझसे प्रेम करता है और वे सारे जो तेरे बाद हैं, हालेलुया, वे सारे जो तेरे बाद आते हैं, जो मेरे वचन को लेने की इच्छा रखते हैं, यह तुम्हारा बीज होगा और वहाँ पर वो शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। काश मेरे पास समय होता कि मैं आपको कुछ बता पाता जो कुछ दिन पहले घटित हुआ। देखो कि क्या बात ने जगह ली। ओह प्रभु, शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। तेरा बीज तेरे बाद, अब्राहम, जो तुझे आशीष देता है वो आशीषित होगा और जो तुझे शाप देता है वो शापित होगा। यीशु ने कहा, यह अच्छा है कि चक्की का पाट तुम्हारे गले में लटकाया जाए और समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाए। और ये संगठन जो उन धर्मी पुरुषों को बदल देते हैं क्योंकि वे सत्य, वचन और आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ के लिए खड़े हुए हैं और वचन के साथ बने रहे। आप देखो क्या हुआ, आप भूल जाने वाले समुद्र में डूबे हुए हैं। बेहतर होगा कि चक्की का पाट तुम्हारे गले में लटकाया जाता है और समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता कि इन अभिषिक्त जनों में से छोटे को भी ठेस पहुंचाते हो। वे क्या हैं? अब्राहम का बीज जो प्रतिज्ञा के वचन के साथ बना रहता है। हमारी कुछ कलीसियाएं उस स्थान पर आ रही हैं कि वे इनकार करते हैं, वे दिव्य चंगाई को इनकार करते हैं। वे अब और इसे अपनी कलीसिया में नहीं चाहते हैं। यह सही बात है। हमारे पेंटिकॉस्टल संगठनाएं
अब और दिव्य चंगाई को नहीं चाहती हैं। यह क्या है? क्या आप नहीं देखते कि शैतान ने किस तरह से कार्य किया है? उसने वहां पर आकर और इस तरह से कुछ झूठी या बनावटी बातों को कहा, और बस बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं कि वे आत्मिक हैं और उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, उस एक की ओर देखो, उस एक की ओर देखो, मैं इसे नहीं देखता हूँ। यदि आप अब्राहम के बीज हैं, तो आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखेंगे। इस विषय में परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा, ऐसा ही है। अब्राहम का बीज हम एक प्रतिज्ञा की ओर देखते हैं। मैं परवाह नहीं करता कि कितने लोग इस ओर गिरते हैं और कितने लोग उस ओर गिरते हैं, प्रतिज्ञा सच्ची बनी रहती है। आपको उन परीक्षाओं में से होकर आना होगा, समझे? जी हाँ, अब्राहम को पहले परखा गया और फिर मोहर बंद किया गया। उसके बाद प्रतिज्ञा दी गई कि उसका बीज शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। मैं इसे पसंद करता हूँ। तब उन्होंने अपने शत्रु के फाटकों पर अधिकार कर लिया जब उनकी परीक्षा हुई थी। उसके बाद बात ऐसी है कि हम परीक्षा में नहीं खड़े हो सकते। यही कारण है कि हमारी संगठनाएं परीक्षा में नहीं खड़ी हो सकती हैं। यह परमेश्वर की इच्छा पर नहीं है। ऐसा है, परमेश्वर ने इसे आशीषित किया है, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा पर नहीं है। क्योंकि देखिए, आपके पास यहाँ मनुष्यों की एक पूरी कंपनी है जो विचारों की पूरी कंपनी के साथ हैं, और वे उन्हें एक साथ एकत्र करते हैं और वे सबसे अच्छे विचार के साथ बाहर आते हैं जो उनके पास हो सकता है। उनमें से कुछ कहते हैं, यह एक बड़ा व्यक्ति है, आप उसके शब्द का इनकार नहीं कर सकते, तो ठीक है। इसी तरह से कैथोलिक कलीसिया संगठित हुई है। उसी तरह से बुद्धिमान विश्वासियों के एक झुंड के ऊपर बुद्धिमान लोग वे इसकी ओर देखते हैं, इसे समयों के साथ सामना करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ झूठ है सिवाय परमेश्वर के वचन के। अब्राहम ने कभी भी एक चीज की ओर नहीं देखा सिवाय परमेश्वर की प्रतिज्ञा के। चाहे यह जो कुछ भी था, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ बना रहा। तब यही वो कारण है कि हमें और अधिक नहीं मिलता है। एक संगठन शत्रु के फाटक का अधिकारी नहीं हो सकता। वहाँ बहुत सारे उलझे हुए दिमाग हैं। एक व्यक्तिगत जन को लेना होगा जो शत्रु के फाटक पर अधिकार रखता है। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ श्रीमान, आइए कुछ मिनटों के लिए कोशिश करें, देखें कि क्या वे वचन में बने रहते हैं। अब वहाँ पर बाबुल में एक समय था जब वहाँ एक मूर्ति को स्थापित किया गया था, लगभग कैथोलिक कलीसिया का नमूना, और वे सारे जो उस मूर्त के सामने नहीं झुके, वे आग की भट्टी में जला दिए जाएंगे। अब यह एक बल परीक्षा थी कि क्या वे बने रहेंगे, जबकि परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे पास मेरे सामने कोई और देवता नहीं होना है या किसी भी चीज की कोई मूर्त नहीं बनाना। यही है जो परमेश्वर ने कहा था। बल परीक्षा आ गई। बाकी का सारा इजराइल सीधे इसमें गिर गया, और जब तुरही फूकी गई और सारंगी बजने लगी और वह और बांसुरी बजने लगी, क्यों? वे सब इस मूर्त के सामने गिर पड़े। लेकिन उनमें से 3 ऐसे थे जिन्होंने कहा, कुछ भी नहीं चलेगा। उन्होंने उस छोटी धीमी आवाज को सुना और वे वचन के साथ पंक्ति में बने रहे। उन्होंने क्या किया? वचन के साथ बने रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा, यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, हम तुम्हें एक और मौका देंगे, या तो हम तुम्हें आग की भट्टी में फेंक देंगे। कहा, हमारा परमेश्वर हमें उस आग की भट्टी में से छुड़ाने में सक्षम है, लेकिन इसके बावजूद हम वचन के साथ बने रहेंगे। अब भाई, आपके बारे में क्या है? मैं क्या करूं भाई ब्रैनम? वचन के साथ बने रहो, प्रतिज्ञा के साथ बने रहो। मेरी कलीसिया, वे सारे मुझसे दूर चले जाएंगे। प्रतिज्ञा के साथ बने रहें। उन्हें धुंधला पड़ना ही है, बस किसी दिन चले जाना है, जो भी हो, लेकिन परमेश्वर नहीं जाएगा। प्रतिज्ञा के साथ बने रहें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, वे मुझे बाहर निकाल देंगे। प्रतिज्ञा के साथ बने रहें। बिल्कुल उसी तरह से आप ठीक प्रतिज्ञा के साथ बने रहें। अब यदि आप प्रतिज्ञा के साथ बने रह सकते हैं और वहाँ बने रहें, तब ठीक उनके साथ बने रहें। सबके साथ संगति करें। लेकिन अब यहाँ, अब आप कभी भी किसी और तरीके से नहीं जीत पाएंगे सिवाय हर एक के साथ संगति करने के। आपको करना ही है। अब जब वे बहुत ही बुरे हो जाते हैं, वे अनैतिक हो जाते हैं, तब इससे दूर हो जाएं। यह सही है, शत्रु के क्षेत्र में ना जाएं। लेकिन जब तक आप अपने भाई को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह अलग बात है। देखा? अब देखो, लेकिन आप कभी भी संगठन की राय को नहीं जीत पाएंगे। एक व्यक्ति नहीं श्रीमान, जब उन्होंने अपना नियम बनाया, हम इसे विश्वास करते हैं, पूर्ण विराम। यदि आप अपने सिद्धांत को लिखते हैं, हम इसका विश्वास करते हैं, अल्प विराम, तो यह भिन्न बात होगी। एक पूर्ण विराम का अर्थ है, हम इसका विश्वास करते हैं और तुम्हें इस पर आना ही होगा और इस कागज पर हस्ताक्षर करना होगा, या
बस ऐसा ही है। लेकिन यदि आप कहते हैं हम इसका विश्वास करते हैं, अल्प विराम, साथ ही जितना हम परमेश्वर से सीख सकते हैं सीखेंगे, हम पवित्र आत्मा के लिए खुले हैं, तब आप आगे बढ़ रहे हैं भाई। जी हाँ, यह अब भिन्न बात होगी। लेकिन आप देखते हैं, यदि आपने इसे एक पूर्ण विराम के साथ लिखा है और परमेश्वर कुछ तो और देता है जो ऊपर आता है, यह उसका वचन साबित होता है, सत्य साबित होता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यह पूर्ण विराम लगा हुआ है। यह इसे समाप्त कर देता है। यही है जहाँ पर लूथरनों की मृत्यु हुई, यही है जहाँ मेथोडिस्ट मरे, यही है जहाँ वे बैप्टिस्ट मरे, यहीं पर प्रेस्बिटेरियन की मृत्यु हो गई, और यही है जहाँ पेंटिकॉस्टल मर रहे हैं। यह सही बात है, यह सही बात है, वे ठीक वहीं पर मर जाते हैं। अब देखो, क्योंकि यह पहले से ही लिखा हुआ है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप इसमें जोड़ सकते हैं या इसमें से निकाल सकते हैं। यह तो वहाँ पर है, यही आपका सिद्धांत है। लूथरन पवित्रीकरण को स्वीकार नहीं कर सका। नहीं श्रीमान, उसने कहा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, ना ही मार्टिन लूथर, लेकिन वह झुंड जो उसके पीछे पीछे चला। यह सही है। ना ही जॉन वेस्ली, लेकिन झुंड जो उसके पीछे पीछे चला। यह सही है। ना ही कैल्विन, लेकिन झुंड जो उसके पीछे पीछे चला। ना ही बैप्टिस्ट कलीसिया के जॉन स्मिथ, जिन्होंने रात के समय जी जान लगाकर प्रार्थना की, इतना तक कि उसकी आंखें सूजकर बंद हो गई उसकी कलीसिया के लिए, और उसकी पत्नी उसको पकड़कर बाहर ले जाती है और उसे टेबल पर चम्मच से खाना खिलाना पड़ता है। ना ही वो, लेकिन ये बैप्टिस्टों का झुंड जो उसके पीछे आता है, संगठन बन गया जो उसके पीछे आया। ना ही अलेक्जेंडर कैंपबेल, लेकिन वे लोग जो उसके पीछे पीछे आए थे। ना ही आरंभ में पेंटिकॉस्टल का अभियान, जिसके पास सारी चीजें सार्वजनिक थी और हर एक के साथ संगति थी, लेकिन वो झुंड जो आकर और कहते थे नहीं, हम यह हैं और हम वो हैं और ये वो मुद्दे हैं और यह यही है। अपने आप को अलग करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वास नहीं है। ठीक है, यही है जो उसने किया। वहाँ वो दुष्ट बात है। आमीन। मैं आज सुबह धार्मिक महसूस कर रहा हूँ। इब्रानी बच्चे उनके परीक्षा में खड़े होने के बाद क्या वे प्रतिज्ञा के वचन के लिए बने रहते हैं या नहीं? उन्हें परीक्षा में रखा गया था और उन्होंने क्या किया? उन्होंने शत्रु के फाटक पर अधिकार किया। आमीन। क्यों? वे वचन पर बने रहे, वचन के साथ बने रहे। वो परमेश्वर की आवाज जो आपसे बात करती है। अब सारे तर्क ने कहा, अब देखो बाबुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस मूर्त के सामने झुकते हैं, जो भी है, हम तो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो यदि हम इसे इस तरह से करते हैं तो हमारा मतलब इस तरह से होता है। इसे उसी तरह से करें जैसे परमेश्वर ने कहा है। क्या हो यदि परमेश्वर ने कहा मूसा अपने जूते उतार, मूसा तुम पवित्र भूमि पर हो, वो कहता धन्यवाद प्रभु, मैं निश्चय ही आप पर विश्वास करता हूँ, मैं बजाय जूतों के बस अपनी टोपी को उतारूंगा। मेरे जूते की डोरी को खोलना बहुत ही परेशानी की बात है। ओह, यह कभी काम नहीं करेगा। उसने कहा जूता, उसने टोपी नहीं कहा। सही है, जो परमेश्वर कहता है आपको पंक्ति दर पंक्ति आना होगा और उसके वचन के साथ पंक्तिबद्ध होना होगा। अब उनकी परीक्षा होने के बाद उन्होंने अग्नि के शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लिया। उन्होंने पाया जब वे सीधे अंत तक चले गए, परमेश्वर के वचन पर बने रहते हुए उन्होंने फाटक पर अधिकार कर लिया। यह सही है। उसके बाद दानियल, वहाँ एक घोषणा हुई थी और मादी ओ फारसियों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, जिसे बदला नहीं जा सकता था, कि यदि कोई किसी और देवता से प्रार्थना करे तो उसे सिंहों की मांद में फेंक दिया जाए। और दानियल जानता था कि परमेश्वर का वचन था, केवल उसी से प्रार्थना करे। तो उसने बस खिड़कियां खोल दी और किसी भी तरह से प्रार्थना करने लगा। अब वो कभी भी पीछे एक कोने में नहीं गया, उसने मंदिर की ओर खिड़कियां खोल दी। वह इससे लज्जित नहीं हुआ था। और हम नहीं चाहते कि रविवार को अपने धर्म का अभ्यास करें और सोमवार को कुछ और ही करें, या हमारे हृदय के अंदर एक बात पर विश्वास करें, किसी और के सामने आकर कहें ठीक है, मैं नहीं जानता, जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि आप ठीक कर रहे हैं, आप जो हैं वही बने रहें। आप नहीं करते तो पुलपिट से बाहर आ जाएं, कलीसिया से बाहर आ जाएं। यह सही है, क्योंकि आप दोनों के कर्जदार हैं। आप जो हैं वही बने रहें। बताएं कि आप क्या विश्वास करते हैं, तब आपके पास पीछे हटने के लिए कुछ भी नहीं होता है।
आप ठीक वैसे ही खड़े रहते हैं जो सच है। हर कोई आपके रंग को जानता है। मनुष्य आपकी सराहना करेंगे। कोई भी मनुष्य, एक स्त्री उतनी ही बदसूरत हो सकती है जैसे कि बाहर निकलती है। वह हो सकता है बड़ी हो, मोटी हो, छोटी, पतली, काले सिर वाली, बुरी आंखों वाली, नीली आंखों वाली, बुरी आंखों वाली ही हो, एक तरह से और एक दूसरी तरह से। लेकिन यदि वो स्त्री साफ सुथरी है, वो महिला, वहाँ देश में कोई पुरुष नहीं है। लेकिन उनके लिए अपनी टोपी को क्या उतारेगा? उसके अंदर अंश पुरुष होता है। ठीक है, क्योंकि वो स्त्री उस बात को उत्पन्न करती है जो वो है, और पुरुष इसकी सराहना करते हैं। वैसे ही परमेश्वर एक पुरुष की सराहना करेगा जो वो होगा, या वे पुरुष जो मसीहत का दावा करते हैं। आइए हम एक मसीही बने, पवित्र आत्मा से भरें, परमेश्वर के वचन के साथ हों, या तो इसके बारे में भूल जाएं। ठीक है, क्योंकि अन्यथा आप ढोंगी बन जाते हैं और एक भिन्न प्रकार के जीवन को जी रहे होते हैं, और लोग देखते हैं कि आप यहाँ नाचने के लिए आते हैं और धूम्रपान करते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं और एक मसीही होने का दावा करते हैं। तब देखो, आप दूसरों के रास्ते में ठोकर का कारण बनते हैं। आप कभी कभी महिलाओं को देखते हैं, वे किस तरह से अपने बाल काटती हैं और कपड़े पहनती, और इन छोटे पुराने कपड़ों में किस तरह का व्यवहार करती हैं। एक चमड़ी से ढकी हुई बोने की तरह या किसी चीज की तरह दिखती हैं, और वहाँ सड़क पर जाती हैं, यहाँ वहाँ घूमती हैं। एक सैंडल की एड़ी लगभग इतनी ऊंची जो रास्ते पर ठुमक ठुमक कर चलती हैं। क्या यह पेंटिकॉस्टल है? तब वे दूसरी कलीसियाएं कहती हैं, वे दावा करते हैं कि उनके पास कुछ तो है जो कि उनके पास नहीं है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा मोहरबंद और चिन्हानित किए गए हैं। आप आज रात एक नृत्य करने के हॉल में नहीं हैं और किसी पुरुष की बाहों में लटकी हुई हैं जो आपका पति नहीं है। अगली रात को और कलीसिया में वापस आकर और सारे स्थान पर नाचती हैं। यह पेंटिकॉस्टल नहीं है, यह ढोंगीपन है, यह गंदगी है। मैं इतना अधिक इसे आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप समझते हैं, ये टेप जो यहाँ बनाए जाते हैं दुनिया भर में जाते हैं। इसलिए मैं बस ऐसे ही प्रचार करता हूँ जैसे यह पूरी दुनिया के लिए है। जब मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर कह रहा है कुछ तो कहो, मैं बस इसे कहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि यह कहाँ जा रहा है। यह उस पर निर्भर करता है कि इसका ध्यान रखे, केवल वचन के साथ बने रहें। यह सही है तो ठीक है। नहीं, दानियल उनकी घोषणा के सामने नहीं झुकेगा, चाहे उसे संगठना से बाहर निकाल दिया गया हो या नहीं। वो ठीक खिड़की पर बना रहा और परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा। वो इससे लज्जित नहीं हुआ था। क्या हुआ? उन्होंने उसे सिंहों की मान में फेंक दिया, लेकिन उसने सिंहों की मान के फाटकों पर अधिकार किया। क्यों? महिमा, क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा, उसका तेरा बीज शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। कभी भी जहाँ शत्रु होता है, आपको फाटक मिलता है। ओह, कितनी बार कर सकते हैं हम? मूसा को देखो, परमेश्वर की आज्ञाओं की पंक्ति का पालन करते हुए मिस्र के अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ विपरीत था। उसके पास कुछ नकल करने वाले थे जो उसके साथ गए। वह कुछ चिन्हों के साथ वहाँ पर गया, यह दिखाने के लिए कि उसे भेजा गया था। एक सर्प को नीचे फेंका और इसी तरह से इत्यादि। और यहाँ नकल करने वाले आते हैं, उनके सर्प को नीचे फेंकते हैं। वो क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने उसे कभी नहीं बताया कि वे ऐसा करेंगे। वो मूसा की परीक्षा लेना चाहता था। वही वो एक था जिसने यर्नेस और जम्ब्रेस को अपने सर्पों या उनकी लाठी को नीचे फेंकने की अनुमति दी। सो वहाँ पर मूसा कर्तव्य की पंक्ति में खड़ा था। उसकी लाठी को नीचे फेंका, यह सांप में बदल गई। उसने कहा, इसे देखो फिरौन, यही है जो मेरे प्रभु ने मुझे आकर तुम्हारे सामने करने के लिए बताया। फिरौन ने कहा, यम्ब्रेस और यर्नेस यहाँ आओ। उन्होंने अपनी लाठी नीचे फेंक दी। वे सांप में बदल गए जो मूसा ने किया था। क्या उसका चेहरा लाल हो गया था? नहीं श्रीमान, उसने फिर भी विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे भेजा है। वो उस प्रतिज्ञा के साथ बना रहा। और क्या हुआ? यही है, जब आप अपनी कुछ सम्मेलन की सभाओं से पहले हो जाते हैं, हो सकता है आपका चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाए। वचन के साथ बने रहें। क्या हुआ? एक ही बार में मूसा का यह बड़ा कोबरा सर्प वहाँ पर आकर और उन्हें निगल गया। परमेश्वर ने प्रमाणित किया। उसकी परीक्षा के बाद उसने कहा, मैं तुमसे चाहता हूँ कि इस चिन्ह के द्वारा उन बच्चों को वहाँ बाहर जाने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें घर वापस भेज दो जहाँ से वे ताल्लुक रखते हैं। परमेश्वर यहाँ बताने के लिए नीचे आया, मुझे उन्हें छुड़ाने के लिए
यहाँ नीचे भेजा। मैं चाहता हूँ कि वे वापस जाएं। उसने उसे वहाँ नीचे फेंक दिया। ओह, परीक्षा आती है। मूसा, तुम क्या करने जा रहे हो? घूमकर यहाँ से चले जाओ। कहता, ठीक है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ। नहीं श्रीमान। मूसा ठीक वहीं पर खड़ा हुआ था। परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी। महिमा। परमेश्वर कुछ भी कहता है, इसके साथ बने रहें। कोई मतलब नहीं क्या घटित होता है, इसके साथ बने रहें। यदि वे आपको बाहर रखकर और कहते हैं हम सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इसके साथ बने रहें। मूसा ठीक इसके साथ बना रहा। क्या हुआ? उसने अपने शत्रु के फाटक पर अधिकार किया। हालेलुया। शैतान ने कहा, मैं तुम्हारे सामने मृत्यु सागर को फैला दूंगा, लेकिन यह खुल गया। वे उन्हें मिस्र में अब और रोक कर नहीं रख सकते थे। उसने शत्रु के फाटक पर अधिकार किया। क्यों? क्योंकि वो कार्यादेश के साथ बना रहा जो परमेश्वर ने उसे दिया था। परमेश्वर की आज्ञाएं, वो परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा और उसने शत्रु के फाटकों पर अधिकार पाया। यहोशू एक परीक्षा में से होकर गुजरने के बाद हो सकता है वो वहाँ पर था और यर्दन के पार तैर गया। वे और कालिब भेदियों के साथ थे। जब वो यर्दन से वापस आया तो वे कादेश बर्निया को चले गए और उन सभी ने कहा, ओह, यदि हम आरंभ करेंगे तो यह हमारे संगठनों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हम बस अंदर नहीं जा सकते। वो आत्मा नहीं मरती। ओह, हमारे पास यह नहीं हो सकता है। यदि हम अपने लोगों को यह सिखाते हैं तो हम क्या करेंगे? हम कलीसिया के लगभग आधे डीकनों को बाहर निकाल देंगे। उन्होंने 2 बार 3 बार विवाह किया है। हम क्या करें? हम क्यों? यदि हम अपनी महिलाओं को बताते हैं कि लंबे बाल रखने हैं, तो आप जानते हैं कि वे क्या करेंगी? वे कलीसिया को छोड़ देंगी। और हम क्या करेंगे? क्यों? हम बस पुराने चाल चलन के लोग माने जाएंगे। यीशु भी पुराने चाल चलन का था। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं कि एक सीमा रेखा के विश्वासी को क्या मिलता है? इब्रानियों 6वां अध्याय इससे समझाता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। उसने उस सीमा रेखा पर आकर और वहां जाने से इनकार कर दिया। ऐसा ही है, उसने पूरी तरह से विश्वास करने से इनकार कर दिया। क्योंकि कालेब ने क्या किया? यहोशू ने क्या किया? उसने कहा, हम इसे लेने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं। क्यों? वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ बने रहे। क्यों? उन्होंने कहा, उन दूसरों ने कहा, खैर वे दानव हैं, वे पूरी तरह से दीवारों के पीछे हैं, वे इस तरह से हैं। क्यों? हम उन्हें किसी भी तरह से छू भी नहीं सकते। यहोशू ने कहा, हम इसे करने में बिल्कुल सक्षम हैं। शांत रहो, तुम लोग चुप रहो, बैठ जाओ। आमीन। मैं आपको बताता हूँ, विश्वास एक बड़ी चीज में होता है। जब यह परमेश्वर के वचन पर आता है, तब वो डरता नहीं है। विश्वास के छाती पर बाल होते हैं, बड़ी बड़ी मांसपेशियां होती है। यह कहता है, चुप हो जाओ। हर एक चीज भागकर कोने में चली जाती है। यह सही है। जब परमेश्वर बोलता है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो तुम जो चाहो बोलो, आप वहाँ हैं। ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ। शैतान कांप उठेंगे और पापी जाग उठेंगे। यहोवा पर विश्वास किसी भी चीज को हिला देगा। आपके पास भला विश्वास कैसे हो सकता है जब आप जानते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, उसके वचन में नहीं चल रहे हैं? जब आप जानते हैं कि वहाँ ऐसी चीजें हैं जो आपको कहना चाहिए और आप इसे नहीं कहते हैं, वहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो आपको सिखाना चाहिए और आप इसे नहीं सिखाते हैं, वहाँ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं कह सकते हैं, और आपके पास भला कैसे विश्वास हो सकता है जबकि आप जानते हैं कि आप गलत हैं? यदि हमारा हृदय हमें दोषी नहीं ठहराता है, आप वहाँ हैं, आप वहाँ हैं। लेकिन उस वचन के साथ बने रहें जहाँ पर कुछ भी दोषी नहीं है। जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दोष नहीं है, जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा वचन के साथ अगुवाई करता है, क्योंकि आत्मा केवल वचन में से ही आ सकता है, क्योंकि उसका वचन आत्मा है। और यह केवल परमेश्वर का सच्चा वास्तविक आत्मा केवल परमेश्वर के वचन को ही बोल सकता है। ओह प्रभु, प्रभु परमेश्वर, संसार दूर हो जा, शैतान हमें छोड़ दे। इस पहाड़ से कहने से ना डरें, हट जा। इसे कहें, वहाँ पर रुके रहें, इसे उखड़ते हुए देखें। यह सही बात है। लेकिन आपको वहाँ कोई भी दोषी ठहराता है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप शांत रहें। तब आप बस बड़बड़ा रहे होते हैं, आप सच नहीं कह रहे होते हैं। आप तो वे बातें नहीं कह रहे हैं जो आपको कहनी चाहिए।
तो ठीक है। हम तब पाते हैं कि यहोशू उस परीक्षा में से होकर जाने के बाद उसने एक अच्छे देश के प्रमाण को देखा और वो कादेश बर्निया में खड़े होकर और उन सब के विरोध में शिकायत की और कहा, हम इसे लेने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं, हम इसे ले सकते हैं। विचार क्या था? उस पार जाना। मूसा का विचार क्या था? इस चिन्ह को दिखाकर और बच्चों को बाहर निकालना। और ऐसा दिखाई दिया कि वो विफल हो गया, लेकिन वो वचन के साथ बना रहा और मृत्यु सागर का फाटक उसे रोक नहीं सका। वो ठीक इसमें से होकर आगे बढ़ता गया। उसने शत्रु के फाटक पर अधिकार किया। यहोशू परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर देख रहा था। कहा, हम इसे लेने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं, यह सही है। और जब वो यर्दन के पास आया तो यर्दन ने क्या किया? उसने रास्ता दिया। आमीन, ऐसा ही है। उसने शत्रु के फाटक पर अधिकार किया। वो यर्दन उसे वहाँ उस ओर जाने से और उस प्रतिज्ञा को लेने के लिए पीछे रोके रखा था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचा तो वो अब्राहम का बीज था। क्यों? उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। यही एकमात्र तरीका है कि आप एक अब्राहम के बीज हो सकते हैं, कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। और फिर उसने क्या किया? जब वो वहाँ पर आया जहाँ वो शत्रु को लेने के लिए तैयार था, परमेश्वर ने फाटक को खोल दिया और उसने उस पर अधिकार कर लिया, उसे ले लिया, उस ओर चला गया। जब पहली लड़ाई, उसका पहला संघर्ष जो उनके साथ था, दीवारें इतनी चौड़ी थी कि वे उनके ऊपर रथ की दौड़ लगा सकते थे। वह भला उन्हें कैसे अधिकार में करेगा? वे उससे दूर भाग गए, वापस अंदर चले गए। शत्रु भी ऐसा करेंगे, लेकिन तुम शत्रु के फाटक पर कब्जा कर लोगे। कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? वो एक दोपहर को इधर उधर घूम रहा था, मनन कर रहा था। उसने एक मनुष्य को खड़ा हुआ देखा जो खींची हुई तलवार के साथ था। यहोशू ने अपनी तलवार बाहर निकाली। कहा, क्या तू हमारी ओर है? क्या तू हमारे शत्रु की ओर है? उसने कहा, मैं इस सेना का कप्तान हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? इसके चारों ओर 13 बार चक्कर लगाओ, तुरही को फूको, तू शत्रु के फाटक का अधिकार कर लेगा। वो नीचे गिर पड़ी। जी हाँ श्रीमान। क्यों? वह अब्राहम का एक बीज था जिसने परमेश्वर के वचन को थामे रखा। उसने हर एक फाटक को ले लिया जो उसके सामने आया। निश्चित रूप से देर हो रही है, मुझे खत्म करना होगा। देखो, वे सारे बहुमूल्य नायक, उन नायकों में से एक भरा हुआ पन्ना यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। लेकिन ये सारे बहुमूल्य नायक, वे चीजें जो उन्होंने की, वे अंत में मर गए। लेकिन तब वास्तविक विश्वास का बीज आता है, अब्राहम का शाही बीज, यीशु, एक प्रतिज्ञा। अब्राहम के पास इसहाक था, सच्चा शरीर के अनुसार, लेकिन वास्तविक बीज उस संगठन के सिद्धांत में नहीं था। यह परमेश्वर के वचन की उस प्रतिज्ञा में था कि वो उसे राष्ट्रों का पिता बनाएगा। न ही इसहाक के जरिए से, लेकिन शाही बीज के जरिए से, यीशु के जरिए से। वो शाही बीज था जो असल में अब्राहम का बीज था। यीशु, वो एक यहूदी नहीं था, न ही वो एक अन्य जाति था, वो परमेश्वर था। देखा, वो आप यहाँ जो कैथोलिक लोग हैं, आपके हृदय को आशीषित करें। लेकिन जब आप एक देवी के रूप में मरियम की आराधना करते हैं, तो कुछ भी हो, आपके साथ क्या मामला है? मरियम कुछ भी नहीं, केवल एक स्त्री थी। परमेश्वर ने उसे चुना। वो इंक्यूबेटर या एक बालक को रखने के लिए गर्भ थी। बस ऐसा ही है। एक इंक्यूबेटर या बालक को रखने के लिए गर्भ यही है जो एक महिला होती है, लेकिन वो पुरुष के बीच के साथ संयुक्त होती है। लेकिन यह एक मिले जुले श्रोतागण है। लेकिन मुझे यह कहना होगा ताकि आप समझ जाएं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप अपने डॉक्टर की बात को सुनते हैं और मैं आपका भाई हूँ। निश्चय ही आप सुन सकते हैं। मसीह में मरियम के कोई पराग के कण नहीं थे। वहाँ कोई कामुकता की अनुभूति नहीं थी जब पवित्र आत्मा ने उस पर छाया किया, जरा सा भी नहीं। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने लहू की कोशिका और पराग के कण को बनाया। यदि ये मरियम के पराग के कण होते थे तो मरा हुआ जी नहीं उठता। महिमा हो, यह अभी ताजा मिला, मैंने बस इसे पकड़ लिया। तब यदि आप कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है, हम क्या करते हैं? तो फिर परमेश्वर ने हमें क्यों बताया कि गलत बातों से दूर रहो? परमेश्वर ने यीशु की देह को क्यों उठाकर खड़ा किया? यदि ऐसा नहीं है तो आप देखो, इसमें कोई महिला जुड़ी हुई नहीं हो सकती है। यदि वहाँ ऐसा था, तब तो उसकी देह उसकी माँ मरियम के अनुरूप थी,
क्योंकि मरियम के पास एक आत्मा के द्वारा छाया करके एक यौन संबंध होता था, जिसके कारण उसे एक शुक्राणु को छोड़ना था, और ये गलत है। पवित्र आत्मा बेदाग गर्भाधान के द्वारा, हालेलुया, वहाँ उसने पुरुष और स्त्री दोनों के शुक्राणुओं की सृष्टि की। क्या यीशु ने उसे माँ कहकर बुलाया? इसे वचन में ढूंढे, उसने उसे स्त्री कहा। हालेलुया, स्त्री, यह मुझे ताजा मिला है। यही कारण है कि यह इसे कर रहा है जिस तरह से यह कर रहा है। स्त्री, अपने पुत्र को देखो, वो उससे लाखों मील अधिक निकट था। वो परमेश्वर था। वो ना तो यहूदी था और ना ही अन्य जाति। वो परमेश्वर था, मांस और शरीर। परमेश्वर उसमें वास कर रहा था। परमेश्वर स्त्री के शुक्राणु में वास कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। उस स्त्री के शुक्राणु का हमारी देह के साथ कुछ तो लेना देना था, लेकिन यह लहू और साथ में शुक्राणु था जिस पर परमेश्वर ने छाया किया था। यदि वो चाहता था तो इसे बचे हुए मूल भाग पर रख सकता था। जी हाँ श्रीमान, वो इसे कहीं भी रख सकता था जहाँ वो चाहता था, लेकिन वो इसे लेकर आया क्योंकि स्त्री गिरावट में थी। वहाँ जीवित परमेश्वर का बेदाग पुत्र आया, सृष्टि किया हुआ, कुंवारी से जन्मा, शरीर और प्राण दोनों। दाऊद ने क्यों कहा, मैं अपने पवित्र जन को नहीं देखूंगा, न अपने पवित्र जन को सड़ते हुए देखूंगा, न मेरा पवित्र जन सड़ावट को देखेगा, न ही मैं उसके प्राण को अधोलोक में छोड़ूंगा। दाऊद ने यह कहा। देखा, प्राण, शरीर और आत्मा सब परमेश्वर के द्वारा, उसके द्वारा सृष्टि किए गए थे। वो स्त्री माँ नहीं थी, यह एक स्त्री थी। मैं विश्वास करता हूँ कि वह पूरी तरह से एक भली पवित्र स्त्री थी। वह कभी भी शिशु को जीवित रखने का गर्भ नहीं थी। परमेश्वर ने कभी भी गंदे गर्भ को शिशु को जीवित रखने के लिए नहीं चुना होगा। प्रभु ने चाहा तो मैं आज रात इस पर प्रचार करूंगा, लेकिन कहा, एक पुराना गंदा शिशु को जीवित रखने का गर्भ कि उसके पुत्र को धरती पर लाए। उसने एक कुंवारी को चुना जो एक पुरुष को नहीं जानती थी, न ही उसके पास कोई शुक्राणु का रिसाव हुआ था या ऐसा ही कुछ भी। जब पवित्र आत्मा ने उस पर छाया किया था, क्योंकि परमेश्वर उसके बेदाग अनंत तरीके से उसमें सृष्टि की गई प्राण, शरीर और यीशु मसीह की आत्मा, ये सही है, वह कुंवारी से जन्मा परमेश्वर का पुत्र था। इसने क्या किया? इसने शत्रु के फाटक को तोड़ डाला। हालेलुया, यह मेरे लिए अच्छा कर रहा है। देखो क्यों उसने ठीक वहाँ पर शत्रु के फाटक को तोड़ा कि हर एक मनुष्य जो इस संसार में एक शारीरिक इच्छा के द्वारा जन्मा है, जो स्वर्ग में नहीं जा सकता है, क्योंकि शारीरिक इच्छा ही है जिसने इसे आरंभ में शुरू किया है। अदन की वाटिका में उन्होंने अपने आप को क्यों ढांप दिया था? जब उसने ऐसा किया तो उसने ठीक वहाँ दो भागों में तोड़ दिया और शत्रु के फाटक पर अधिकार कर लिया। किसके द्वारा? अब्राहम के शाही बीज को लेते हुए पहली बार में ही, और इसे नीचे तक चूर चूर कर दिया। विश्वास और प्रतिज्ञा का शाही बीज, ना ही एक मरियम का गर्भ धारण, लेकिन परमेश्वर का फाटकों को तोड़ दिया। यही है, मनुष्य जाति को उस फाटक से होकर जाने दो, परमेश्वर की महिमा हो। उसने क्या किया? तब शत्रु के सारे फाटकों को अधिकार किया। उसने बीमारी के फाटकों को अधिकार किया। बीमारी उसकी उपस्थिति में नहीं हो सकती थी। नहीं श्रीमान, ना ही उसकी उपस्थिति में कुछ और हो सकता है। एक अंतिम संस्कार की यात्रा उसकी उपस्थिति में नहीं खड़ी हो सकती थी। नहीं, उसने क्या किया? यहोशू मर गया, मूसा मर गया, वे बाकी के सारे मर गए, लेकिन यह शाही बीज नहीं। मृत्यु वहाँ नहीं खड़ी हो सकती जहाँ जीवन था। नाइन से आई वो स्त्री अपने बालक के साथ बाहर आ रही थी। वो रुक गया और कहा, पुत्र उठ, खड़ा हो जा। वो लड़की जो मरी हुई थी, याईर की बेटी, उसने वहाँ पर पीछे उस अज्ञात संसार में एक शब्द को बोला और कहा, बेटी उठ जा। लाजरस 4 दिन से मरा हुआ था और उसका शरीर सड़ गया था और उसका प्राण 4 दिनों से इससे दूर था। उसने कहा, लाजरस बाहर आ, महिमा हो। वहाँ पर वो है। उसने क्या किया? उसने हर एक चीज की मोहरें तोड़ दी। हालेलुया। उस वक्त जब उसे मरना था, वो उस जीवन को रोक नहीं सका। वो कभी भी नहीं मरता, लेकिन उसे उस जीवन को देना था, और जब उसने उस जीवन को दिया तो वो एक मृत्यु से मरा और उसका बहुमूल्य प्राण
जैसा कि बाइबल ने कहा, नरक के अंदर उतरा ताकि मेरे स्थान को और आपके स्थान को ले ले। वो अब्राहम का शाही बीज, वो क्या, वो शाही बीज था। ओह महिमा! अब हम शाही बीज हैं जो कि वचन के साथ बना रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो था, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। क्या आप नहीं देखते कि शाही बीज कहाँ पर रखा हुआ है? शाही बीज वो है जो वचन के साथ बना रहता है। आप जो कमजोर लोग हैं, जो शैतान के साथ समझौता करना चाहते हैं, उसके संसार के फैशन के साथ, मैं यहाँ आप लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ जो बाहर हैं, आप प्रचारक लोग जो जानते हैं कि आप प्रचार करते हैं कि अद्भुत काम के दिन बीत चुके हैं। आप प्रचार करते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जैसी कोई चीज नहीं है। आप पर शर्म आती है। आप अपने आप को अब्राहम का बीज कहते हैं। शाही बीज वचन के साथ बना रहता है। शाही बीज जो ना ही मनुष्य के द्वारा जन्मा होता है, पुरुष या स्त्री से कोई लेना देना नहीं। स्त्री कलीसिया है, कलीसिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। मरियम का उस बीज से कोई लेना देना नहीं था, ना ही कलीसिया का जो कहलाने वाली संस्था है, इसका बीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह किससे जन्मा है? ना ही किसी संस्था से, ना ही मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक, लूथरन इत्यादि से, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा के शाही बीज से जन्मा। यही वो एक है जो शत्रु के फाटक पर अधिकार करता है। इसे उसके लिए पहले ही ले लिया गया है, क्योंकि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, जो चाहो मांगो, यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप वहाँ है। यह एक प्रतिज्ञा है, यह पहले ही हो चुका है। उसका बहुमूल्य प्राण अधोलोक के अंदर उतर गया, जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था। लेकिन उस तीसरे दिन पर शिमशोन नगर के फाटक को अपनी पीठ पर ले लेता है। इससे कोई लेना देना नहीं था। उसने अधोलोक के फाटकों को ले लिया, कब्र के फाटकों को और हर चीज को ले लिया। वो इसे उठाकर पहाड़ पर लेकर नहीं गया, लेकिन उसने इसे नष्ट कर दिया। हालेलुया! उसने शत्रु के फाटक पर अधिकार किया। वो वातावरण जो वहाँ ऊपर शैतान की सामर्थ्य से भरा हुआ था, वे दूत या कोई भी नीचे नहीं आ सकता था। वहाँ कोई बिछवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि बकरियों का लहू पाप को दूर नहीं करेगा, लेकिन उसके अपने लहू ने पाप को दूर कर दिया। और वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। वो मनुष्य को दान देता है। अब अब्राहम का हर एक बीज जो कीमत भुगतान करने को तैयार है कि नीचे आकर और अपने पापों का पश्चाताप करे, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा से भर गए और परीक्षा में खड़े हुए। और जब वे संसार को आप में से निकाल देते हैं, वे चीजें जो जा चुकी होती हैं, हर चीज जो गलत है, हर चीज जो गलत दिखाई देती है, जैसे कि स्त्रियां उनके बालों के साथ हैं, पुरुष उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं और कलीसियाएं उनके संगठनों के साथ, और वो पास्टर जो उसके डीकनों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और उन सभी प्रकार की चीजों को कुछ अन्य संसारिक लोग वहाँ घुस आते हैं और एक बेचारे पास्टर को परेशान करते हैं, उसे कलीसिया से बाहर निकाल देते हैं। आगे बढ़ो पास्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे, ठीक वचन के साथ बने रहें, कुछ भी ना लें। वह ऊंचे पर चढ़ गया। उसने क्या किया? उसने एक छेद को काटा, एक फाटक जो अब्राहम के उस बीज की प्रार्थना है। क्यों? क्यों? यदि हम मसीह की देह हैं, यदि हम मरे हुए हैं, हम अपने आप को मरा हुआ मानते हैं और मसीह में गाड़े गए और उसके साथ पुनरुत्थान में जी उठे हैं। वह देह का सिर है। जहाँ सिर होता है, देह इसके साथ होती है। और तब आज सुबह जहाँ हर एक जन जिसने ऐसा किया है, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है, शाही बीज के साथ, परमेश्वर की स्तुति हो। कोई फाटक नहीं। आप इतनी अधिक प्रार्थना नहीं कर सकते और कहें, ओह ओह वहाँ एक शब्द है, वे आपको रोक देते हैं ठीक वहीं पर। लेकिन यदि हमारा हृदय हमें दोषी न ठहराए, यदि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं, हम अपने जीवन को साफ होते हुए देखते हैं, हम इसे देखते हैं, हर एक वचन जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा दी, हम उसका पालन करते हैं, तब हर एक शत्रु के फाटकों पर अधिकार कर लिया जाता है। तब जो तुम चाहो मांगो, यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह अपने शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। ओह भाई, वो क्या ही कलीसिया होगी। जब मैं फिर से फिनिक्स में वापस आता हूँ, यदि प्रभु मुझे अनुमति देता है, मैं आशा करता हूँ जब मैं इस आराधनालय में जाता हूँ,
कि ये कुर्सियां पंक्ति में होंगी और इस नगर में संपूर्ण सुसमाचार अभियान की प्रत्येक कुर्सी जीवित परमेश्वर के संतों के साथ पंक्ति में होंगी, जो मसीही के जैसे दिखाई पड़ते हैं, मसीही की तरह बात करते हैं, मसीहियों की तरह व्यवहार करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के साथ उनके बीच में मंडराते हुए, जहां यदि कोई पाप करेगा तो पवित्र आत्मा इसे ठीक तभी बता देता है। यह इसे करेगा। आपने इसे प्रातः पंक्ति में देखा है, जैसा कि यहाँ ऊपर वेदी पर होता है, जहाँ कहता है तुम वहाँ पर वापस जाकर और अपने पति के साथ इसे ठीक करो। जाओ अपनी पत्नी को बताओ कि पिछली रात से पहले तुम बाहर उस महिला के साथ थे, एक फलाना और फलाना स्थान पर बैठे हुए थे। यदि यह इसे यहाँ करे, वचन में चलने के द्वारा, उस छोटी धीमी आवाज को सुनने के द्वारा, यह इसे आप में करेगा। आप अब्राहम के बीज हैं, तब कोई पाप नहीं। प्रचारक, क्या आप इसे अपनी कलीसिया में नहीं देखना चाहेंगे? इस कलीसिया में चलते और यहाँ से होते हुए नीचे देखते, पुरुषों और महिलाओं दोनों की ओर देखते, धर्मी संत वहाँ पर बस परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ भरकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। पाप अंदर नहीं जा सकता। एक मनुष्य अंदर चलकर जाता है और बैठ जाता है। आत्मा उठकर और कहता है, जॉन जॉन्स, तुम फलाना और फलाना एक शहर से आए हो, एक ऐसे ऐसे स्थान से। वो यहाँ अपने शरीर के लिए चंगाई को पाने के लिए आया है। देखा, उसने एक फलाना स्थान पर एक ऐसे ऐसे काम को किया, उसने ऐसा किया और उसने लिया। इसे वापस लेना होगा, इसे ठीक करना होगा, तब परमेश्वर उसे कैंसर से चंगा करेगा। यहोवा यो कहता है, ओह प्रभु, मुझे एक कलीसिया देना, मुझे 10 मनुष्य देना, वास्तव में जो परमेश्वर के रत्न हो, शाही बीज। उन मनुष्यों को एक साथ रख दें और देखें कि क्या बात जगह लेगी। मुझे इस तरह के छोटे से घर से भरे लोगों को दो और मैं आपको एक उजाला दिखाऊंगा कि संसार इसकी ओर दौड़ा आएगा। यह सही है, यही है जो परमेश्वर हमसे होने के लिए चाहता है। तुम एक पहाड़ी पर बसे हुए नगर हो। आप अब्राहम के शाही बीज हैं। वो अपने शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। बीमारी, वहाँ बीमारी का एक कारण है, इन चीजों का एक कारण है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा ये यहाँ पर है कि उस चीज को प्रकट करे और आपको बताए कि आप इसे क्यों नहीं पाते हैं। हमारे साथ क्या मामला है? हमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्या यह ऐसा करेगा? यह पहले से ही कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? उस भविष्यवक्ता को देखो, उसने तेज सनसनाती आंधी को नहीं सुना। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। यह अच्छा है। अब याद रखना, मैं इसे दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हर कोई इसे समझ रहा है। किसी ने कहा, भाई ब्रैनम यह कहने में विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। तो ठीक है, अब मुझे यहाँ पर देखें, मैं चिल्लाने, अन्य जुबान में बोलने, आत्मा में नाचने में विश्वास करता हूँ। लेकिन भाई, जब आप वचन की उस छोटी सी धीमी आवाज को सुनने में असफल होते हैं, यही वो चीज है जो आपको ले जाती है। यही वो चीज है। एलिया जानता था कि यह सारी बेदारी बाहर हो रही है, लेकिन इसने उसे कभी भी बाहर की ओर आकर्षित नहीं किया। लेकिन जब उसने परमेश्वर की उस धीमी छोटी आवाज को सुना, तब वो आकर्षित हो गया था और वो अपने मुंह को पर्दा करके बाहर आ गया। क्यों? एलिया अब्राहम का बीज था, वचन का अनुकरण कर रहा था। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहो मांगो, यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए प्रार्थना के लिए कुछ क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं। ओ कलीसिया, कैसे जब मैं इस तरह से प्रचार करता हूँ तो मैं कैसा महसूस करता हूँ? आत्मा मुझसे दूर हो जाता है और मैं पीछे की ओर देखता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो वास्तव में उनके जेब में जाकर और अपने बच्चों से भोजन को ले लेते हैं ताकि इसे मुझे दें। मैं यहाँ छोटी महिलाओं को देखता हूँ, हो सकता है छोटे बालों के साथ हों। वे क्या करते हैं? वे मेरे लिए संसार में कुछ भी करेंगे जो वे कर सकते थे। पुरुष इस प्रकार की पत्नी के साथ रहता है और मैं बस उस वचन के साथ काट कर टुकड़े कर रहा हूँ। चोट पहुँचती है, उसका विवेक नीचे गिरा हुआ है, और फिर भी वो मनुष्य यहाँ पर जाकर और गुलामी करता और अपना दशमांश मुझे भेजता है। ये सही है। तब यह मुझे शर्म महसूस करवाता है। फिर शरीर में वापस आकर आप महसूस करते हैं, क्या कहा मैंने? क्या कहा? मेरा अर्थ चोट पहुंचाना नहीं है, यह ऐसा नहीं है। लेकिन ओह भाई,
और मेरी प्यारी छोटी बहन और भाई, यदि यह परमेश्वर का वचन है और यह उसका आत्मा है जो उस वचन को आपके लिए जीवन में लाता है, तो यह न्याय के दिन पर क्या होगा। मैं आपको उस दिन के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया कृपया करके केवल उसके वचन को लें। यदि मैं कभी किसी भी चीज का प्रचार करता हूँ जो कि वचन नहीं है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं है, तो आपको मेरे पास आने का अधिकार है। लेकिन यह तो वचन है, और यह इसलिए है क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये ऐसा नहीं है क्योंकि मैं आपको नाव में नहीं चाहता। ये इसलिए है क्योंकि नाव आपको वहाँ नहीं ले जाएगी। आप इन दिनों में से एक दिन समाप्त होने जा रहे हैं। आपको न्याय में आना होगा। छोटे से छोटा दोषी पूरी तरह से दोषी होता है, और जब आप जानते हैं कि ऐसा करने के लिए कुछ भी सही है, तो यह परमेश्वर का वचन है और इसे करने की प्रतिज्ञा है, तब आप इसे नहीं करते हैं तो इसके बारे में क्या है। आपसे एक कारण को बताने के लिए पूछा जाएगा। तब क्या? जब आज सुबह का यह संदेश आपके सामने उस और न्याय के दिन पर्दे पर दिखाया जाएगा, इसके बारे में क्या है? मित्रों, इस पर सोचें। हो सकता है कि दिन खत्म होने से पहले आप मर जाएं। हो सकता है हम सभी। और एक बात तो निश्चित है, आप मरने जा रहे हैं। उस दिन मैं खड़ा हुआ अपनी माँ को देख रहा था। मैंने उसे अपने हाथों से पकड़ रखा था। उससे थोड़ा पहले मैं अपने पिता को पकड़े हुए था और पिता को जाते हुए देखा। मैंने उन्हें मार्ग के अंत में आते देखा है। जिन्होंने सोचा कि वे बिल्कुल ठीक थे, कहते हैं, ओह भाई ब्रैनम, ओह यदि मैं बस थोड़ी देर और जी सकता, तब बहुत देर हो जाती है। और याद रखें, मृत्यु प्राण को नहीं बदलती, यह केवल इसके रहने के स्थान को बदलती है। और यदि आप देखते हैं कि आपके भीतर कुछ तो है, तो अभी विचारशील बने। यदि आप देखते हैं कि आपके भीतर कुछ तो है जो आपको इस तरह से व्यवहार करने को लगा रहा है और इस तरह से महसूस करवाता है जैसे आपको महसूस नहीं करना चाहिए, इस सुबह पश्चाताप करें। क्या आप करेंगे मित्र? आओ, आपको ऐसा होने की जरूरत नहीं है। आप एक अभागे व्यक्ति हैं। एक सच्चे शाही बीज के जीवन को जिए। परमेश्वर आज आपको चाहता है। क्या आप अपना हाथ उठाएंगे जबकि आपका सिर और हृदय झुका हुआ है? कहें, भाई ब्रैनम, मैं अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाता हूँ, ईमानदारी से, मेरे हृदय से। यही है जो मैं बनना चाहता हूँ, यही है जो मैं वास्तव में होना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर गड़बड़ी कर चुका हूँ और बाकी की हर एक चीज, लेकिन वास्तव में मैं इस तरह से नहीं होना चाहता हूँ। मैं वही होना चाहता हूँ जिसके बारे में आप आज सुबह बात कर रहे हैं। मेरे लिए प्रार्थना करें भाई ब्रैनम। मैं अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाता हूँ, ना ही आपकी ओर भाई ब्रैनम, लेकिन परमेश्वर की ओर। और मेरे हृदय में, वो मेरे हृदय को जानता है, मैं उसी प्रकार का मसीही होने की लालसा रखता हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यीशु मसीह में से होते हुए अब्राहम का एक शाही बीज। अब अपना हाथ उठाएं और कहें, मैं, मेरे लिए प्रार्थना करें भाई ब्रैनम। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। निश्चय ही वो इसे आपके लिए करेगा। हमारे स्वर्गीय पिता, आपके वचन के उजाले में, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, और मैं समझता हूँ प्रभु कि ये बेचारे लोग बहुत सी बार यहाँ से भटक जाते हैं। विभिन्न लोग शायद ही जान पाते हैं कि क्या करना है। एक आता है, एक बात को कहता है, और एक आता है, दूसरी बात को कहता है। और यह फिनिक्स में यह बड़ा शहर है, तो पर्यटक लोगों का, जहाँ पर हर एक चीज सारे राष्ट्र भर से इसके अंदर बह जाते हैं। दोनों शारीरिक और आत्मिक रूप से उस दिन पहाड़ पर खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि एक दिन में कितनी बार परमेश्वर का नाम वहाँ पर व्यर्थ में प्रयोग किया जाता है। कितने ही व्यभिचार होते हैं, कितना पाप और कीचड़ यहाँ की सड़कों पर होता है, और शराब खाने, और लोग बहुत सा समय शराब खाने में बिताते हैं, और हर एक चीज होती है। उनमें से बहुत से विश्वासी होने का दावा करते हैं, मसीही होने का। महिलाएं सड़क पर जा रही होती हैं, उनके हाथ में सिगरेट होती है, अनैतिक कपड़ों को पहने हुए चलती हैं। जब आपने कहा कि ये आपके सामने बदबू है, यह एक घृणित बात है, जैसे कि एक पुराना, गंदा, भ्रष्ट, कहीं तो बदबूदार मूत्रालय। हे परमेश्वर, भला एक स्त्री कैसे हो सकता है कि पवित्र आत्मा होने का दावा करती है, जो इस तरह की चीज को करती है और जानती है कि उद्धारकर्ता की नाक में इस तरह की गंध आती है, जो गंदी बदबू है। कैसे उसके पास भला ऐसी चीज हो सकती है जो उसके राज्य में है? पिता, यदि वे केवल जान पाते, वे इस बात से लाखों मील दूर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर दया करें। कोई भी उन नाश हुए क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता है। कोई भी
वहां पर नहीं जाना चाहता पिता। यह हम में से किसी के जाने से बहुत दूर है, फिर भी वहाँ उस व्यक्ति में एक अच्छा हृदय है, उस पुरुष, उस स्त्री में एक पुरुष या महिला जो उपकार करने वाले और भले और दयालु हैं और अभी शैतान के द्वारा भरमाए गए हैं। शैतान ने ऐसा किया। शैतान, मैं तेरे विरोध में हूँ, क्योंकि तू मेरे प्रभु का शत्रु है, तू उसके वचन का शत्रु है, और मैं तुझे यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा आज्ञा देता हूँ, एक मरणहार जीव के रूप में, यह जानते हुए कि मेरे अंदर कोई सामर्थ नहीं है, मेरे पास तुझे रोकने की सामर्थ नहीं है, मेरे पास इन महिलाओं में से किसी को भी शुद्ध करने की सामर्थ नहीं है। इनमें से किसी भी पुरुष को जो इस टेप को सुन रहा है या कहीं भी है, मेरे पास उन्हें शुद्ध करने का कोई तरीका नहीं है। मैं सामर्थ्यहीन हूँ, लेकिन मेरे पास एक सेवक के रूप में परमेश्वर के वचन का अधिकार है कि इसे प्रचार करूं, और उस अधिकार के लिए कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। न ही उस पुलिसकर्मी के पास यहाँ पर सामर्थ होती है जो एक कार को रोक सके, लेकिन उसके पास इसे करने का अधिकार होता है। और शैतान, तू भी अपने ब्रेक को जोर से दबा सकता है, क्योंकि मैं तुझे यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा देता हूँ कि तू इन लोगों को छोड़ दे। सारे संसार भर में जहाँ कहीं भी ये संदेश जाए, उन्हें आजाद कर दे। मैं उन पर दावा करता हूँ कि वे खरीदे गए हैं। वे खुद अपने नहीं हैं, वे एक दाम देकर खरीदे गए हैं। वे अब्राहम के शाही बीज हैं। प्रभु यीशु, तू गंदे, मलिन, बदबूदार ढोंगी, मनुष्यों को भरमाने वाले, उन्हें अंधेरे में अधोलोक के खड्डे की ओर ले जाता है। उन्हें छोड़ दे। मैं तुझे जीवते परमेश्वर के द्वारा, उसके पुत्र यीशु के बलिदान के द्वारा आज्ञा देता हूँ कि तू उन्हें छोड़ दे, जिससे कि उनके प्राण उनकी आशीष और उसकी उपस्थिति से भर जाएं, कि वे हर एक शत्रु के फाटक पर अधिकार पा सके। तू उन्हें इसके लिए, उसके लिए या कुछ और बात के लिए प्रतीक्षा करवा रहा है, या कुछ पवित्र स्पर्श के लिए या कुछ और चीज के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तू अपनी पकड़ को खोने जा रहा है। इस तरह के अभिषेक में बीमारी भला कैसे खड़ी हो सकती है? केवल जब उन्होंने उस और प्रतिज्ञा पर देखने से इनकार कर दिया, जैसे पिता अब्राहम ने किया था, जब वो उसे सैकड़ों वर्ष दूर एक आकृति में आते हुए देख सकता था। उन्हें छोड़ दे। यीशु मसीह के नाम में उन लोगों को जाने दे। होने पाए परमेश्वर की सामर्थ वचन की समझ से, जैसा कि वे आज सुबह इसके द्वारा धोए गए हैं। होने पाए परमेश्वर के वचन का पालन करने और उसकी प्रतिज्ञा को सच रखने की समझ हो, एक ऐसी पकड़ जिसे शैतान के द्वारा तोड़ा नहीं जा सके। होने पाए हर एक जन उस प्रतिज्ञा को थामे रहे, कहते हुए, यही है ये, मैं इसे पकड़े हुए हूँ। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, मैं अब्राहम का बीज हूँ, मैं उसकी प्रतिज्ञा पर कैसे संदेह कर सकता हूँ? और हमारे प्रभु यीशु मसीह में से होते हुए आगे बढ़ते रहें। आमीन। यह आज सुबह काट छाट रहा है मित्रों। आइए अब मधुरता से आराधना करें। क्या यह संभव हो सकता है? ना ही धर्म विरोधी, निश्चय ही नहीं, यह धार्मिक है। आइए हम अपने हाथों को उसकी ओर उठाएं जिससे हम प्रेम करते हैं, और कहें, just my salvation.
अब यहाँ हर महिला या लड़की के लिए यह मेरा हाथ है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यहाँ हर एक पुरुष या लड़के के लिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अब मैं आपके हाथों में से हर एक को नहीं ले सकता, लेकिन परमेश्वर आपके लिए व्यक्त करता है कि मेरा क्या मतलब है। जब हम इसे फिर से गाते हैं, बस घूमकर और किसी के साथ हाथ को मिलाएं। इससे सब मनुष्य जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो, जब तुम्हारे पास एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है। क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? पवित्र आत्मा की वो मधुर अनुभूति, वचन एक शुद्ध करने की प्रक्रिया है। बस आपको रगड़ कर साफ करता है, आपको एक नई सृष्टि बनाता है, सब कुछ निकाल देता है। वचन दो धारी तलवार से भी तेज है, खतना करने वाला, संसार की सारी चीजों को काट कर दूर करता है। देखा, तब हम शुद्ध महसूस करते हैं, रगड़ कर साफ किए हुए, स्वीकार करते हुए और उस पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से हम गा सकते हैं, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीद लिया कलवरी पर। वो सुंदर, मैं बस इसे अपने पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ। देखा, आइए इसे फिर से कोशिश करें। अब हर कोई वास्तविक, अब आपकी पूरी जोर की आवाज के साथ,